क्रांति की शुरुआत जो है वो दूसरों से उम्मीद रखकर नहीं होती है। क्रांति की शुरुआत होती है खुद क्रांति बनने से। हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो बेटा, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, जिसको हम ऑलरेडी चैप्टर का एक हिस्सा हम कवर कर चुके हैं। हमने पूरे फंडामेंटल टिश्यूज को देखा। हमने देखा था कि जो एनिमल्स के अंदर टिश्यू किस तरह के होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, मस्कुलर टिश्यू क्या होता है, ठीक है ना, कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं, जो है वो नर्वस टिश्यू क्या होता है, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने आपको अर्थवर्म को पढ़ाया था, याद है आपको के? तो हमने अर्थवर्म को पूरा कंप्लीट किया था। मैंने उसके बाद कहा था कि हम जो है वो वीकेंड में लेक्चर को कवर करेंगे, रिमेनिंग पोर्शन को। तो अब रिमेनिंग पोर्शन क्या बचा है? बचा है कॉकरोच, ठीक है ना। जो कॉकरोच और दूसरे एनिमल जैसे फ्रॉग की हम बात करें तो उसको हम जो है वो ग्रेजुअली इसको हम कवर कर लेंगे। अभी हमको आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कॉकरोच के ऊपर, ठीक है। अब कई बच्चों के दिमाग में ये डाउट रहता है कि ये कोर्स में है नहीं है, ठीक है, सिलेबस में है या नहीं है। तो मैं कहता हूं बेटा, एक बार लेक्चर देख लीजिए, एनसीईआरटी को ध्यान से पढ़ लीजिए, क्योंकि जो एनसीईआरटी में है वो कोर्स में है, जो एनसीईआरटी में है वही नीट का सिलेबस है, जो एनसीईआरटी में वही एम्स का सिलेबस है, ठीक है ना। तो आज का जो लेक्चर है ये न्यूली रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं है, ये असाइन टास्क लेक्चर है। तो ये लेक्चर इसी मेरे बोलने के बाद लेक्चर आपका जो है वो चालू हो जाएगा, मतलब इसी से जुड़ा हुआ है, इसी वीडियो में लेक्चर इंक्लूडेड है एक्चुअली। तो आप इस लेक्चर को अभी के बेसिस पे ही सुनिएगा, पढ़िएगा, कि ये बस सोचेगा कि क्योंकि देखिए कॉकरोच नहीं बदला, है कॉकरोच ऐसा एनिमल है जो हजारों वर्षों में नहीं बदला है, लाखों वर्षों में नहीं बदला है, तो अभी एक साल में भी नहीं बदला है, ठीक है। उसका जो सिस्टम जहां था वो वहीं का वहीं है, ठीक है। तो इसलिए मैंने इस बार मैं, अब आप बोलोगे सर आपने नया लेक्चर रिकॉर्ड क्यों नहीं किया? तो उसके पीछे कारण है, ये जो हिस्सा है, इस हिस्से में कॉन्सेप्चुअल चीजें बहुत कम है, उतना नहीं है इसमें। बेसिकली हमको स्ट्रक्चरल जानकारी रखनी है कॉकरोच के बारे में, तो मैं एक काम करूंगा, जैसे ही आपका ये अर्थवर्म मैंने पढ़ा दिया आपको ऑलरेडी, न्यू लेक्चर्स थे सारे वो, तो आपका कॉकरोच फ्रॉग वाला हिस्सा जो जैसे ही पूरा होगा, इसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं एक लेक्चर न्यू रिकॉर्ड करूंगा जिसमें मैं एमसीक्यू, जो एमसीक्यू कॉकरोच के ऊपर, अर्थवर्म के ऊपर और फ्रॉग के ऊपर एग्जाम के अंदर पूछे गए, जो एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, तो उसका मैं एक लेक्चर रिकॉर्ड करूंगा जो आपके लिए बड़ा बेनिफिशियल लेक्चर होगा, ठीक है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं हम कॉकरोच के। और देखो, आज का जो लेक्चर है वो दो हिस्से उसमें, ठीक है, मतलब कंप्लीट कॉकरोच आज ही करेंगे हम के। तो एक लेक्चर खत्म होने के बाद उठकर बंद करके मत चले जाइएगा, ठीक है ना। अगला लेक्चर ब्रेक ले सकते हैं आप, ठीक है, बीच में ब्रेक ले सकते हैं, और अगले लेक्चर में हम आगे आप कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए पहला लेक्चर शुरू करते हैं हम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह। हम पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, जिसमें हमने सबसे पहले देखा था कि एनिमल टिश्यूज किस तरह के होते हैं। तो फंडामेंटली हमने देखा था 4 प्रकार के एनिमल टिश्यूज होते हैं, कि एक होते हैं एपिथेलियल टिश्यू, दूसरे होते हैं कनेक्टिव टिश्यू, तीसरे होते हैं मस्कुलर टिश्यू, एंड फोर्थ क्या होता है बेटा? न्यूरल टिश्यू। वेरी गुड, क्या? तो हमने 4 तरह के टिश्यूज को देखा था, ठीक। हमने उनके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक को समझने की हमने कोशिश की थी, और उसके बाद हमने बात किया था कि जो है हम देख रहे थे कि दूसरे यानी ह्यूमन बींग्स के अलावा दूसरे जो एनिमल्स है उनकी मॉर्फोलॉजी किस तरह की होती है, उनकी एनाटॉमी किस तरह की होती है, और उनमें सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, एलिमेंट्री कैनाल किस प्रकार की पाई जाती है, ठीक है ना। तो उसी सीरीज में हमने सबसे पहले देखा था अर्थवर्म को। आप में से कई सारे कमांडोज ने मुझे क्वेश्चन किया कि सर नीट के सिलेबस में तो केवल कॉकरोच दे रखा है यहां पर के, और वो भी ब्रीफ अकाउंट ओनली ब्रैकेट में लिखा हुआ है, आप हमको अर्थवर्म क्यों पढ़ा रहे हो, आप हमको फ्रॉग पढ़ाना क्यों चाहते हो? तो मैंने साफ साफ आपको बेटा कहता हूं एक बात कि याद रखिए कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ाऊंगा जो सिलेबस के अंदर ना हो, नंबर 1। नंबर 2, ये जो भी नीट में आता है वो सब कुछ एनसीईआरटी से आता है, तो जो भी एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है वो सिलेबस है, चाहे वो सिलेबस के अंदर आपको अलग से मेंशन किया हो या ना किया, ओके। तो यू शुड कवर 11th एंड 12th की एनसीईआरटी, आपको 100% कवर करना है, ठीक है। कुछ भी लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। एक चीज हम यदि एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे तो वो ज्यादा बेहतर है इस बात की बजाय कि हम बाद में अफसोस करते फिर कि यार सब एनसीईआरटी में था, ये बाहर से आ गया, के सिर्फ फ्रॉग का क्वेश्चन पूछा गया है, अर्थवर्म पे भी क्वेश्चन नीट में पहले आ चुका है। तो याद रखिए
तो कई बच्चों के दिमाग में कि अर्थवर्म, फ्रॉग, कॉकरोच ये सब सिलेबस में नहीं है बेटा, सिलेबस के अंदर है। क्या कॉकरोच को उन्होंने नाम से मेंशन किया हुआ है क्योंकि पुरानी जो एनसीईआरटी थी उसमें केवल कॉकरोच दे रखा था। ठीक है, जब एनसीईआरटी को रिवाइज किया गया तो उसके अंदर जो है ये सब ये दो हिस्से इसके अंदर एड ऑन किए गए उसके अंदर के। तो इसलिए जो सिलेबस की लैंग्वेज उस पर मत जाइए आप। आपको केवल इतना याद रखना है कि 11th और 12th क्लास की एनसीईआरटी में जो भी कुछ दे रखा है सब कुछ सिलेबस से 100% कवर करना है। ठीक है ना, तो अपने आराम का रास्ता मत ढूंढिए। ठीक है ना, कंफर्ट जोन में मत जाइए आप। ठीक है ना, आपको तो जो है वो 100% तैयारी करना, साथ में आपको 10% गार्निशिंग भी करनी है। क्या जैसे केक होता है ना, केक के ऊपर क्रीम लगाते हैं, डेकोरेशन करते हैं, तो हमको कुछ एक्स्ट्रा भी पढ़ना है जिससे कि हम एग्जाम का पूरा 100% कवरेज ले सके और 360 आउट ऑफ 360 मार्क्स हमको मिल सके। ठीक, तो इसलिए स्टॉप क्वेश्चनिंग मी, ऐसे क्वेश्चन डालना बंद कर दीजिए कि ये सिलेबस में है या नहीं है। क्या जो सिलेबस में है सब पढ़ाऊंगा, 100% पढ़ाऊंगा। क्या जितनी चिंता आपको है उससे ज्यादा चिंता मेरे को। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, सिलेबस कब पूरा होगा? के कोशिश कर रहा हूं बेटा मैं। क्या अब आपको जाहिर सी बात है कि हम हर चैप्टर के साथ में जस्टिस कर रहे हैं कि जो भी चैप्टर आपको पढ़ाया उस चैप्टर में आपका कोई वीक पॉइंट ना रह जाए, इसलिए उसको हमें प्रॉपर अटेंशन देके पढ़ाना होता है। अभी क्या बचा है हमारा? अभी हमारा जो है ह्यूमन फिजियोलॉजी के 2 चैप्टर बचे हैं हमारे अभी, क्या जिनके लिए हम जो है वो लोकोमोशन की बात शुरू करेंगे, एक नर्वस सिस्टम, एक एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है ना, और हमारा 12th वाले पोर्शन में से एक हमें इन्वायरमेंटल इश्यूज करना है। बाकी ऑलरेडी सब कुछ प्लेलिस्ट के अंदर दे रखा है। ठीक है ना, रेस्पिरेशन के लेक्चर प्लेलिस्ट में डाल दिए गए हैं आपके के जो जिनको हम नए लेक्चर जो है वो आपके कोर्स पूरा होने के बाद डिलीवर होंगे। ठीक है ना, पुराने लेक्चर डले हुए उसके अंदर, तो प्लीज मैनेज कीजिए क्योंकि देखिए हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है, उस लिमिटेड टाइम में हम जो है मैक्सिमम देने की कोशिश करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना, तो यहां पर हम जो है वो जो भी लेक्चर आपके ले रहे हैं वो एक्चुअल क्लासरूम कंडीशन में लेक्चर हैं आपके, भले ही आप ऑनलाइन देखते हैं परंतु मैं इसको एक्चुअल क्लासरूम ही मानता हूं। ठीक है ना, इसलिए आप ये जिन बच्चों को लगता है कि उन्हें बहुत जल्दी जल्दी पढ़ना है तो बेटा बहुत सारे दूसरे चैनल हैं जो जल्दी जल्दी पढ़ाए थे आपको, वहां जा सकते हैं आप। ठीक है ना, क्योंकि कोई फीस तो भरी नहीं बायोमेंटर्स में, जो इससे जुड़ा रहना जरूरी है। क्या जिनको भरोसा है बिल्कुल जुड़े रहे। क्या कमांडोज, मुझे मालूम है कि हमें 360 आउट ऑफ 360 लेकर आना, बस यही हमारा ड्रीम है, यही सपना है। कि इसके लिए हम मेहनत करेंगे, लास्ट दिन तक मेहनत करेंगे। ठीक है ना, चलिए तो आज हम बात करते हैं इसमें स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स में अर्थवर्म के बाद आज हम देखेंगे कॉकरोच को। ठीक है ना, देखिए सिंपल सी बात यह है कि हम जानते हैं कि जो है वो कॉकरोच इज वन ऑफ द वेरी वेरी कॉमन इंसेक्ट जो हमारे घर के आसपास में दिखाई पड़ता है, स्पेशली रात के समय जब किचन में कई बार मैं देखता हूं, मेरा घर में मैं प्रॉपर पेस्ट कंट्रोल करा रखा है, उसके बावजूद कॉकरोच घर में मुझे दिख जाते हैं। ठीक है ना, रात में कहीं पानी पीने गए किचन में तो देखा कि 1-2 कॉकरोच जो है वो प्लेटफॉर्म पर घूम रहे हैं। ठीक है, दिस इज दी ये आपको बता दूं मैं पर्सनली, ये ऐसा इंसेक्ट है जिसको मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करता हूं। आई हेट, सिंपली हेट द कॉकरोचेस। ठीक है, मुझे टाइगर से उतना डर नहीं लगता, इतना कॉकरोच से डर लगता है, ये सच्ची बात है। ठीक है, मतलब इफ आई सी ए कॉकरोच वॉकिंग ऑन माय डाइनिंग टेबल तो मैं उस दिन खाना नहीं खा सकता। क्या पता नहीं, मुझे somehow I don't like cockroaches। ठीक है, पर मुझे आपको नीट में आता है इसलिए आपको पढ़ाना भी जरूरी है। तो हम बात करेंगे आज कॉकरोच के बारे में। ठीक, देखिए सिंपल सी बात है कि कॉकरोच के अब प्रश्न उठता है कि कॉकरोच में क्या इंटरेस्टिंग, क्यों पढ़े कॉकरोच के बारे में, क्यों जाने हम। ठीक है ना, क्या क्या ऐसी चीज है कि हमें कॉकरोच पढ़ना जरूरी है। क्या बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं जिन फैक्ट को जानने के बाद आपको लगेगा कि यू शुड नो अबाउट द कॉकरोच, की आपको कॉकरोच के बारे में जानना चाहिए। तो एक फैक्ट आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, वो फैक्ट है ए कॉकरोच कैन लिव सेवरल वीक्स विथ इट्स हेड कट ऑफ। ठीक, यदि आप इसका सिर काट दें तो जनरली 9 डेज, 1 वीक से ऊपर 9 डेज, जनरली 9 दिन तक कॉकरोच जो है वो जीवित रह सकता है। ठीक है, कोई भी कॉकरोच के, और जिस कॉकरोच ने अच्छे से फीड लिया हो, जिस कॉकरोच ने अच्छे से खाना खाया हो और फिर उसका सिर यदि कट जाता है तो वो 2 वीक या 3 वीक तक भी सर्वाइव कर सकता है। ठीक है ना, तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि कॉकरोच का यदि मान लीजिए सिर कट जाता है, हेड कट ऑफ हो जाता है, उसके बावजूद वो जो है वो एक 9 डेज, मिनिमम 9 डेज और इससे ऊपर भी वो सर्वाइव कर सकता है। वो केवल एक ही कंडीशन में मरता है कि जब उसके अंदर बॉडी में फूड खत्म हो जाता है तो स्टारवेशन से उसकी डेथ होती है, अदरवाइज वो सर्वाइव करता है ना। इंटरेस्टिंग फैक्ट, आप सोच लीजिए कोई एनिमल जिसका सिर काट दिया गया हो वो जिंदा रह जाए, कॉकरोच है वो। ठीक, फिर कॉकरोच जो है वो दुनिया के सबसे पुराने इंसेक्ट में से एक है जो जैसे तब थे वैसे ही आज भी हो। ठीक है,
ऐसा कहा जाता है कि ये एक ऐसा इंसेक्ट है जो सबसे मोस्ट सक्सेसफुल इंसेक्ट में से एक है ना। इस धरती पर सबसे सफलतम जो इंसेक्ट बने हैं उनमें से एक है कॉकरोच, ठीक है ना। आप सोच लीजिए, कॉकरोच अपीयर्ड 120 मिलियन ईयर्स बिफोर डायनासोर, यानी डायनासोर से भी 120 मिलियन वर्ष पहले कॉकरोच धरती पर आ चुके थे। हमारी अर्थ पर कॉकरोच जो है वो डायनासोर से 120 मिलियन वर्ष पहले आ चुके थे, तब जैसे थे आज भी वैसे ही हैं उठ के, ठीक। और वो ये एक ऐसा इंसेक्ट है जो एडवर्स से एडवर्स कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकता है, क्या। ये एक ऐसा इंसेक्ट है जो मोस्ट सक्सेसफुल ऑर्गेनिज्म में से एक है इस धरती पर, ठीक है ना। इंटरेस्टिंग फैक्ट। दूसरी बात के, इट इज द वन ऑफ द फास्टेस्ट लैंड इंसेक्ट के। आप जो भी इंसेक्ट है उनमें दी हम उनकी हम रनिंग कराएं, हम जितने भी कीड़े हमारे पास इंसेक्ट है उनसे हम बोले कि तुम्हें रन करना है, दौड़ना है, एक रेस में भाग लेना है, तो विनर कौन होगा? विनर होगा कॉकरोच, ठीक है। वन ऑफ द फास्टेस्ट लैंड इंसेक्ट इज अमेरिकन कॉकरोच के। दे हैव रिकॉर्डेड स्पीड ऑफ 50 बॉडी लेंथ पर सेकेंड के, 3.4 miles per hour, क्या। दैट्स लाइक ए ह्यूमन रनिंग 210 माइल्स पर आवर के। यानी ऐसा देखा गया है कि ये जो इंसेक्ट है वो इतना तेज दौड़ सकता है कि एक सेकंड में वो जो है अपने शरीर का जो साइज से 50 गुना दूरी को तय कर सकता है। मान लीजिए मैंने कहा ना एक कॉकरोच है, मान लीजिए 2 सेंटीमीटर कॉकरोच है, तो वो एक सेकंड में जो है वो तकरीबन 100 सेंटीमीटर दूरी जो है वो क्रॉस कर सकता है, इतना फास्ट दौड़ सकता है। तो इसलिए आप कभी देखते हैं कि कभी कॉकरोच दिखता है, कोई मारने की कोशिश करता है, झट से वो इधर उधर छुप जाते हैं, दे रन वेरी फास्ट, वो तेज जो है फास्टेस्ट इंसेक्ट में से एक है, ठीक है। फिर कॉकरोच, इंटरेस्टिंग फैक्ट है, आज जो दुनिया भर की जो स्पेस साइंटिस्ट है नासा के अंदर, वो सब जो है वो जब पता लगाते हैं कि लाइफ की कंडीशंस कहां पर क्या होंगी, जैसे कि वो मंगल ग्रह पे जाते हैं, मून पर जाते हैं, तो जो जिस इंसेक्ट को वो साथ लेकर चलते हैं, जिस इंसेक्ट को वहां पर जाकर वो छोड़ते हैं एक्सपेरिमेंटली कि इंसेक्ट वहां पर जो सर्वाइव कर पाएगा नहीं कर पाएगा, क्या रिस्पॉन्स करता है, वो है कॉकरोच, ठीक है ना। कॉकरोच रेज्ड इन स्पेस आर क्विकर, स्ट्रॉन्गर, फास्टर एंड टफर देन दी काउंटर पार्ट ऑन दी अर्थ, क्या। जब स्पेस क्राफ्ट में कॉकरोच को ले जाया जाता है तो देखा गया कि जो कॉकरोच स्पेस क्राफ्ट में ले जाए जाते हैं, जिनको हम अंतरिक्ष यान में लेकर चलते हैं, वो कंपैरेटिवली मोर स्ट्रॉन्गर होते हैं, मोर फास्ट होते हैं और मोर टफ होते हैं एज कंपेयर टू दी कॉकरोच ऑन दी अर्थ के। वैज्ञानिकों को इस बात से ये फैक्ट मालूम चलता है, उन्हें ऐसा लगता है कि शायद से कॉकरोच वो एनिमल है जो स्पेस में सर्वाइव कर पाएगा, ठीक है ना, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक उसकी इस प्रकार से कहती है कि अभी तक सब कुछ एक्सपेरिमेंटल फेज में, तो बहुत कुछ नहीं कह सकते इस बारे में हम। फिर कॉकरोच, देयर आर अराउंड 3,500 स्पीसीज ऑफ कॉकरोच वर्ल्ड वाइड के। पूरी दुनिया में कॉकरोच की 3,500 से अधिक प्रजातियां हैं, 3,500 से अधिक प्रजातियां हैं, 3,500 से अधिक इसकी स्पीसीज हैं, क्या। और हम कहते हैं कि कॉकरोच जो है हमारी अर्थ पर जो है वो 300 मिलियन ईयर्स से है, ऑलमोस्ट के कॉकरोचेज हैव बीन अराउंड फॉर ओवर 300 मिलियन ईयर्स के। 300 मिलियन ईयर्स से भी अधिक समय से कॉकरोच हमारी धरती पर प्रेजेंट हैं, ठीक है, ठीक। फिर इंटरेस्टिंग बात, बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि हमें लगता है कॉकरोच बड़ा घृणास्पद, क्या मतलब कॉकरोच समहाउ वी डोंट लाइक कॉकरोचेस के। कॉकरोच यदि दिख जाए तो हमारा जो है मन खराब हो जाता है, हमें बड़ा गंदा सा इंसेक्ट लगता है वो। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात तो ये कि कॉकरोच इंसान को गंदा मानता है। आश्चर्य हुआ ना आपको, कॉकरोच इंसान को गंदा मानता है। यदि कॉकरोच जो है कोई ह्यूमन बीइंग कॉकरोच को टच कर दे तो वो वहां से भाग जाएगा और अपने आप को क्लीन करेगा उसके आधे उठ के कि गलत एनिमल ने मेरे को टच कर दिया, ठीक है। आप सोचिए, कॉकरोच जो है सोचता है कि इंसान गंदे होते हैं, ठीक है। इफ कॉकरोच टचेज ह्यूमन इट विल रन अवे एंड क्लीन इटसेल्फ के। देखिए, कॉकरोच यदि ह्यूमन को किसी प्रकार टच कर जाए तो वो वहां से भाग जाएगा और अपने आप को फिर वो साफ करेगा वो, ठीक है। चलिए, तो बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट देखे। तो हमने क्या देखा, हमने जो है वो मैंने आपको ये फैक्ट मैंने आपको क्यों बतलाया, ये फैक्ट मैंने आपको इसलिए बतलाया कि यू शुड गेट द क्यूरोसिटी, जनरेट द क्यूरोसिटी फॉर द दैट इंसेक्ट। क्या, जब तक क्यूरोसिटी नहीं होगी ना तो हम जानना नहीं चाहेंगे कि हमको बोझ लगेगा। अब हमें मालूम है बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट कि कॉकरोच जो है वो सफलतम इंसेक्ट में से एक है, सबसे तेज दौड़ने वाले इंसेक्ट में से एक है। क्या, कॉकरोच जो है वो हेड काट दिया जाए उसके बावजूद जो है वो 9 डेज या उससे अधिक भी सर्वाइव कर सकते हैं। कि कॉकरोच जो है वो स्पेस में भी ग्रो में जो है वो बेटर ग्रो करते हैं स्पेस शटल के अंदर के। तो बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट सामने आए हैं, तो इसलिए अब हमारा मन कर रहा है जानने का कि हाँ कॉकरोच के क्या फीचर हैं, अब बताइए हमको, हम जानने के लिए तैयार है। चलिए ठीक है, हम बात करते हैं इस बारे में, ठीक।
कॉकरोच जो है वो एक ऐसे एनिमल है जो ब्राउन या ब्लैक बॉडीड होते हैं। क्या आप देखेंगे जनरली आपको कॉकरोच जो है वो डार्क ब्राउन या ब्राउन कलर के दिखाई देंगे आपको, ठीक है ना। और ये फाइलम आर्थ्रोपोडा के क्लास इंसेक्टा में आते हैं, क्योंकि ये इंसेक्ट है, क्या दे आर दी इंसेक्ट। तो किसमें आते हैं बेटा, फाइलम आर्थ्रोपोडा में आते हैं, ठीक है ना। ब्राइट येलो, रेड, ग्रीन कलर्ड कॉकरोचेस हैव आल्सो बीन रिपोर्टेड इन ट्रॉपिकल रीजन। ट्रॉपिकल क्षेत्रों में जो हमको जो है वो ब्राइट येलो पीले रंग का कॉकरोच भी देखने मिलता है, रेड कॉकरोच भी देखने मिलता है और ग्रीन कॉकरोच भी देखने मिलता है। ग्रीन कॉकरोच जो है जनरली हमको देखने मिलते हैं क्यूबा में। क्यूबा जो है ना सेंट्रल अमेरिका वाला सबके, क्यूबा में हमको जो है वो ग्रीन कॉकरोच जो है वो देखने मिलते हैं, इनको हम क्यूबन कॉकरोच कहते हैं हम, ठीक है। फिर आप देख रहे हैं, अब एक कॉकरोच को हम देख रहे हैं, एक कॉकरोच का हम जो है नॉर्मल स्ट्रक्चर देख रहे हैं, तो हमें दिखाई पड़ रहा है आपको जो है वो 3 पेयर्स ऑफ लेग दिखाई पड़ रहे हैं, आपको टेंटाकल्स दिखाई पड़ रहा है, आपको एंटीना दिखाई पड़ रहा है, इसमें आपको क्या हेड दिखाई पड़ रहा है आपको इसमें, ठीक है ना। तो ये हम एक टिपिकल इमेज देख रहे हैं कॉकरोच का, ठीक है। समहाउ वी डोंट लाइक दिस। चलिए साइज की बात करते हैं। कॉकरोच का साइज क्या होता है? साइज होता है 1.4 इंच से लेकर 3 इंच, वेरी करता है कि 1.4 इंच से लेकर 3 इंचेस इसका साइज होता है, जो सेंटीमीटर में 0.6 से लेकर 7.6 सेंटीमीटर होता है, ठीक है ना। याद रखिएगा बेटा ये एनसीईआरटी ही है, तो एनसीईआरटी में जो दे रखा वही इंफॉर्मेशन दिमाग में रखना है हमको, ठीक है ना। अलग अलग बुक्स में कॉकरोच का साइज अलग अलग दे रखा है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, जो एनसीईआरटी में लिखा है वही दिमाग में रखिएगा, ठीक है। तो साइज क्या है इसका? 1.4 इंच से लेके 3 इंचेस के आसपास है, मतलब 0.6 सेंटीमीटर से लेके 7.6 सेंटीमीटर का साइज होता है, ठीक है। दे हैव लॉन्ग एंटीना, लेग्स एंड फ्लैट एक्सटेंशन ऑफ अपर बॉडी वॉल दैट कॉन्सील हेड। का मतलब कॉकरोच का शरीर देखेंगे तो आपको उसमें जो है वो हेड के आगे 2 लंबे से एंटीना दिखाई पड़ेगा, वो जिससे ये इसका हेड वाला हिस्सा है, ठीक है ना, ये आई वाला हिस्सा है करके, तो आपको 2 लंबे से एंटीना से निकले हुए यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे आपको, ठीक है ना। फिर आप देखते हैं इसमें कि आपका जो बॉडी होगा इसका, वो बॉडी किस होगा? ये फ्लैट सा बॉडी इसका, ऐसा इसका फ्लैट सा बॉडी होगा इसका, ठीक है ना। हमें जो है वो 3 पैर जो है वो लेग के दिखाई पड़ेंगे हमको यहाँ पे, ठीक है ना। और जो है वो बॉडी के अगले हिस्से पे जो है हेड जुड़ा होगा इसमें, ठीक है। तो क्या लिखा है? दे हैव लॉन्ग एंटीना, लेग्स, फ्लैट एक्सटेंशन ऑफ अपर बॉडी फ्लैट होती है, फ्लैट होती है, क्या गोल राउंडेड। जैसे बीटल में क्या होता है? बीटल में राउंडेड होती है, कॉकरोच में क्या होती है? वो फ्लैट होती है एकदम, ठीक है। फिर दे आर नॉक्टर्नल ओमनिवोर्स, याद रखिएगा कि IMP के, ठीक है। कॉकरोचेस जो होते हैं वो रात्रिचर होते हैं, वो रात में निकलते हैं। दे आर नॉट एनिमल जो दिन में निकलते हैं फूड लेने के लिए, रात में फूड लेने के लिए निकलते हैं। और ये याद रखिए, जो एनिमल दिन में फूड लेने निकलते हैं उनको हम डाईयूरल बोलते हैं। क्या होते हैं? हम डाईयूरल कहते हैं। डाईयूरल जो होते हैं वो दिन में फूड लेते हैं, नॉक्टर्नल रात को फूड लेने बाहर निकलते हैं। तो ये नॉक्टर्नल एनिमल होते हैं, दे आर ओमनिवोर्स के। ये जो है वो जो है स्मॉल इंसेक्ट्स को भी खा सकते हैं, अपने छोटे इंसेक्ट को भी खा सकते हैं, क्या। कुछ कॉकरोच ऐसे भी होती है स्पेशली जो कैनिबल्स होते हैं, जो अपने ही जैसे कॉकरोच दूसरे कॉकरोच को भी खा जाते हैं, क्या। तो ये दे आर मीट ईटर ऑल्सो, दे आर वेज ईटर ऑल्सो। तो ये एक प्रकार से ओमनिवोरस इंसेक्ट होता है, ठीक है ना। क्या होता है? ये नॉक्टर्नल ओमनिवोरस होते हैं, ठीक है। लिव इन डैम प्लेसेस थ्रू आउट द वर्ल्ड। कॉकरोच जो है आपको पूरी दुनिया में देखने मिलेगा। इंटरेस्टिंग बात है कि वंस आई वाज इन यूरोप, तो मैं यूरोप में था, तो मेरे दिमाग में था कि भैया इंडिया तो में तो अपन थोड़ा गंदा भी रखते हैं, सफाई भी उतना रखते हैं, इसलिए यहाँ पे कॉकरोच आते हैं। बट आई सॉ वहाँ पे यूरोप के अंदर सबवे, एक सबवे था। सबवे इज ए काइंड ऑफ रेस्टोरेंट, मैकडी के समान, मैकडोनाल्ड के समान रेस्टोरेंट होता है, सैंडविचेस मिलते हैं। तो आई सॉ कॉकरोच इन दैट पर्टिकुलर रेस्टोरेंट की मैंने देखा कि जहाँ सैंडविच बनाने का सामान रखा हो, तो उन्होंने वहाँ पे कॉकरोच दिखाई पड़ा, ठीक है ना। मैंने उनको बोला भी कि यू हैव कॉकरोच इन दैट पर्टिकुलर रीजन, तो दिस इज नॉट गुड फॉर द हेल्थ के। तो उन्होंने इसको जो भी था ट्रीट, उन्होंने इसका ये अपॉलॉजीज मांगा, उन्होंने कहा कि हम साफ करते जो भी करते, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कि हाँ हमसे गलती हुआ है, ठीक है। तो कॉकरोचेस जो है वो आपको दुनिया में आपको डेवलप कंट्री में, डेवलपिंग कंट्री में, अंडर डेवलप कंट्री में हर जगह देखने मिलेंगे आपको। जहां भी डैम्प हिस्सा होगा, जहां पर नमी होगी, जहां पे हल्का अंधेरा सा होगा, वहां पे आपको कॉकरोच देखने मिलेगा। तो दे लिव इन डैम्प प्लेसेस थ्रू आउट द वर्ल्ड, ठीक है। इट इज वन ऑफ द सीरियस पेस्ट एंड वेक्टर फॉर सेवरल डिजीज। के ऐसा कहा जाता है कि ये फूड को, यानी कॉकरोच होता है वो जनरली दे स्पॉइल द फूड। ये हमारे फूड जो हमारे खुला हुआ जो भोजन रखते हैं घर में के, फॉर एग्जांपल कई बार, यानी मैं हमेशा अपने घर में इस बात का ध्यान रखता हूं कि कोई भी फूड आइटम खुला ना छूट जाए, स्पेशली इन नाइट। रात में यदि खुला छूट जाता है तो उस पर कॉकरोच आके जो है घूम सकता है, खा सकता है, और सुबह तक कॉकरोच चला जाएगा, क्योंकि रात्रि चरे हो। रात को जब आप सो रहे होंगे वो आएगा कॉकरोच, उस फूड आइटम में जो है वो घूमेगा, उसमें खाएगा कुछ, ठीक है। और दिन में यदि उस फूड आइटम को आप
आप कंज्यूम करते हो आप बीमार पड़ सकते हैं क्या, क्योंकि वो कॉकरोच डायरेक्ट उसका कारण कॉकरोच नहीं है, पर कॉकरोच की बॉडी से जो है कुछ बैक्टीरिया वहां ट्रांसमिट हो सकते हैं, कुछ इन्फेक्शन है जो कॉकरोच के थ्रू जो है वो ह्यूमन बींग्स तक पहुंच सकते हैं, थ्रू फूड एंड थ्रू दी स्पॉइल्ड वाटर ऑल्सो, ठीक है ना। तो इसलिए खाना ढककर रखना चाहिए, और जहां भी कॉकरोच आपको दिखाई पड़े तो प्लीज यूज हीट स्प्रे एंड वॉट एवर केमिकल्स अवेलेबल, जो भी आपके पेस्ट कंट्रोल के तरीके होते हैं उनको अपनाना चाहिए हमको, क्या। तो वी शुड मेंटेन अवर किचन एटलीस्ट कॉकरोच फ्री की मिनिमम, एकदम मिनिमम हो, या कॉकरोच ना होना नहीं होना चाहिए किचन में, ठीक है ना, क्योंकि वो हेल्थ के लिए ठीक नहीं। तो इट इज वन ऑफ द सीरियस पेस्ट। कितना कोशिश कर लीजिए आप, कॉकरोच जैसे जब हमारे बॉम्बे में हम पहले एक दूसरे घर में थे, वहां से फिर 1 से 1.5 साल रहे, फिर अपने नए घर में शिफ्ट किए। हमारे जो पुराना घर था उस घर में एक बड़ी प्रॉब्लम थी, वहां बहुत सारे कॉकरोचेस थे यहाँ पे, क्योंकि आसपास में जो है जो जिस तरीके के दूसरे घर बने होते शायद वहां से कॉकरोच हमारे घर में आ जाया करते थे, भले ही पेस्ट कंट्रोल कर दिया उसके बावजूद के। फिर हम जब नए घर में शिफ्ट हुए तो हम लोगों ने बाकायदा पूरे घर का पेस्ट कंट्रोल कराया, और हमने कहा कि नहीं अब ये कॉकरोच का समस्या से हमको आज़ादी मिलेगी। नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं, नए घर में शिफ्ट हुए, वहां भी कॉकरोच दिखाई पड़े। जब हम वहां से लगेज लेके अपना सामान लेके पुराने घर से नए घर में शिफ्ट हुए तो कुछ कॉकरोच साथ में आ गए उसमें, क्या 1 या 2 4 का, और फिर वो प्रोपेगेट करके इधर उधर जगह ढूंढ के वहां पर रहना शुरू कर दिया उन्होंने। तो इट इज वेरी वेरी सीरियस पेस्ट कि इससे मुक्ति पाना, कि इसको हटा पाना बड़ा मुश्किल काम होता है, ठीक है। इट इज ऑल्सो वेक्टर फॉर दी सेवरल डिजीज, ठीक है। तो हम देख रहे हैं, देखिए आप देख सकते हैं तस्वीर में कि एक जैम ब्रेड सैंडविच है जिसको जो है वो छोड़ दिया गया, कुछ समय के लिए किचन में छोड़ दिया गया, और आप देखिए कि रात का समय है, कॉकरोच बाहर निकला, और देखिए आप कॉकरोच के ऊपर जो है वो बाकायदा उसको खाने के लिए आ चुका है, ठीक है। और जैसे दिन होगा, अब ये पूरा सैंडविच तो कॉकरोच खा नहीं पाएगा, जिस कुछ हिस्सा उसका लेगा वो, और सुबह तक जो है वो वापस लौट जाएगा, और आपका फूड जो है वो स्पॉइल हो चुका होगा, ठीक है ना। है ना इंटरेस्टिंग फैक्ट। चलो कुछ जानने की कोशिश कर रहे हैं, जो अपने आसपास दिखता है उसके बारे में जान रहे हैं। इसको रटने के लिए ऐसे मत सोचना इस चैप्टर को बेटा कि आपको रटना है, ये करना है, नहीं। अब कई बार मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि लगता है सर सिलेबस पूरा कर दो, हमें रिवाइज करना है। अरे भाई तुम्हारे पास इतना सारा कोर्स ऑलरेडी है, 2 चैप्टर छोड़ के पूरा कोर्स हो चुका है, उसे रिवाइज करो ना, ठीक है। वाई यू टेक टेंशन, क्या आपको तो लास्ट दिन तक पढ़ना है बेटा। यदि हम जो है वो कोर्स को जनवरी में ही पूरा कर दें तो क्या आप उस कोर्स को पूरा का पूरा रिवाइज कर पाएंगे एक साथ के? जब तक हम टेस्ट लेंगे, अभी हमारा 16 मार्च से मैंने आपसे कहा है कि हम क्रैश कोर्स शुरू करेंगे, हम जो है वो हर चैप्टर को जो है शॉर्ट में रिवाइज करेंगे, तो बिल्कुल करेंगे हम। क्या हमारा जो चैप्टर पेंडिंग चैप्टर वो चलता रहेगा भले चल के, क्योंकि हमें इनजस्टिस नहीं करना। कोई भी चैप्टर जो पढ़ाएंगे उसको हम ऐसे पढ़ाएंगे कि उसके बाद कोई डाउट ना बचे आपके दिमाग में, ठीक है ना। तो ठीक, आप बोलोगे सर आप इरिटेट क्यों आते हो बार बार? नहीं, इरिटेट नहीं होता बेटा मैं ये सोचता हूं कि आपको अपने ऊपर भरोसा रखना चाहिए, ठीक है। और यदि आप मुझे अपना टीचर मानते हो, मुझ पर भरोसा रखना चाहिए आपको, ठीक है ना। हम फैमिली हैं यार, ठीक है। अपने पापा से बार बार क्वेश्चन करोगे किसी चीज को लेके कि पापा आप मेरा ध्यान रखोगे नहीं रखोगे, तो पापा क्या बोलेंगे आपसे, ठीक है ना, ठीक। मम्मी क्या बोलेगी आपसे, ठीक है। प्लीज कंसिडर मी ए पार्ट ऑफ योर फैमिली, ठीक है। और हम बेटा टीम है एक, हम टीम है, तो टीम में हमको जो है जो भी काम करना है वो जो है वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में बेटर तरीके से करना है, उठ के। तो कुछ भी पढ़िए, समझ कर पढ़िए, और जो लेक्चर सुन रहे हैं यही याद कर लीजिए इसको, कल के लिए मत छोड़िए इसको कि आज नोट बनाएंगे परसों रिवाइज करेंगे। क्यों करेंगे? अभी वहीं पढ़ते हैं, यही समझते हैं इसको हम, ठीक है ना। तो हमें समझ में आता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसमें। अब बात करते हैं हम कॉकरोच की मॉर्फोलॉजी की। हम समझ गए कि हाँ भाई खतरनाक चीज तो है, ये एक इंसेक्ट है, ये कि इसका साइज क्या होता है, क्या उसके यूनिक पॉइंट्स है वो भी हमने देखे, ठीक। अब हम देखते हैं मॉर्फोलॉजी को, ठीक है। मोस्ट कॉमन स्पीसीज ऑफ कॉकरोच, पहला एमसीक्यू यही है, तो वो है बेटा पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना। पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना इज द कॉमन स्पीसीज ऑफ कॉकरोच। कॉकरोच की सबसे कॉमन स्पीसीज क्या है बेटा? पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना है, ठीक है ना। दूसरा, इसका साइज, नॉर्मल साइज क्या होता है इसका? 34 से लेके 53 मिलीमीटर लॉन्ग होता है, ठीक है ना, ठीक। अब बेटा एक काम करना है आपको, 34 से लेके 53 मिलीमीटर लॉन्ग जो है इसको आप इंच में कन्वर्ट कर लेना, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है ना। क्योंकि एग्जामिनर क्या करता है, वो क्वेश्चन को इंच में पूछ सकता है, मिलीमीटर में पूछ सकता है, या सेंटीमीटर में पूछ सकता है, तो आप इसको कन्वर्जन आप कर लीजिएगा इसका, ठीक है ना। विथ विंग्स दैट एक्सटेंड बियॉन्ड द टिप ऑफ एब्डोमेन टू द मेल। अब इसका मतलब क्या है? देखिए बिल्कुल एनसीईआरटी का स्टेटमेंट के, एंड एक कॉकरोच जो होता है सबसे कॉमन स्पीसीज उसकी क्या है बेटा? यही याद कर लेते हैं कि वो है पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना। क्या है बेटा वो? पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना, ठीक। 34 से लेके जो है वो 53 मिलीमीटर लॉन्ग होते हैं विंग्स के। और ये क्या होता है? ये एब्डोमेन, जो इसका एब्डोमेन देखिए ये क्या है, ये इसका हेड वाला हिस्सा हो गया, मैंने कहा ये इसका हेड हो गया, ये इसका थोरेक्स वाला हिस्सा, फिर इसके बाद जो है वो एब्डोमेन वाला हिस्सा, ये कॉकरोच का नॉर्मल बॉडी, ठीक है ना।
अब इसमें जो विंग होते हैं इसके जो विंग होते हैं वो विंग जो है वो बेसिकली इसके जो एब्डोमेन का जो लास्ट हिस्सा होता है, टिप होता है, उससे भी बाहर की ओर निकले होते हैं, उससे भी वो बाहर की ओर ऐसे बाहर की ओर निकले होते हैं, ठीक है ना। मैं एक काम करता हूँ, इसको विंग को अलग कलर से मैं मार्क करता हूँ। मैंने आपसे कहा ये विंग को जो है मैं अलग कलर से मार्क करता हूँ, ठीक है। ठीक समझने के लिए मैंने विंग को अलग कलर से मार्क किया। तो ये जो विंग है ये क्या है, ये जो है वो जो टिप ऑफ एब्डोमेन है उससे भी। अब टिप ऑफ एब्डोमेन कहाँ है, टिप ऑफ एब्डोमेन ये रहा, ठीक है। ये मैंने कहा ये एब्डोमेन वाला हिस्सा मान लिया, ठीक है ना। तो मैंने आपसे कहा कि एब्डोमेन के टिप से भी जो है वो बाहर निकले होता है विंग, ठीक है, एक्सटेंड होते हैं, ये लिखा है इसमें, ठीक है। मतलब जो विंग का साइज, विंग फोल्ड होते हैं तो वो एब्डोमेन जहां खत्म होता है उससे भी थोड़े से बाहर की ओर वो पॉइंटेड होते निकले होते हैं, ठीक है। द बॉडी ऑफ कॉकरोच इज सेगमेंटेड। कॉकरोच की बॉडी में बराबर सेगमेंट हमको देखने मिलते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है, इसमें हेड होता है, थॉरेक्स होता है और एब्डोमेन होता है, ठीक है। थॉरेक्स में भी 3 हिस्से होते हैं इसमें, ठीक। और जो है इसके अलावा जो है वो एब्डोमेन में कई सारे हमको सेगमेंट्स देखने मिलते हैं। तो हम कहते हैं कि द बॉडी ऑफ कॉकरोच इज सेगमेंटेड, ठीक है। इसके 3 डिस्टिंक्ट रीजन देखने मिलते हैं हमको, हेड, थॉरेक्स और एब्डोमेन हमको इसमें स्पष्ट रूप से देखने मिलता है, ठीक है। क्लियर बेटा, समझ में आई बात कि हेड, थॉरेक्स और एब्डोमेन होते हैं। फिर आप देखिए इसमें दिखाई दे रहा आपको हेड, थॉरेक्स एंड एब्डोमेन, ठीक है ना। चलिए, द इंटायर बॉडी इज कवर्ड बाय हार्ड काइटिनस एक्सोस्केलेटल, ठीक है ना, ब्राउन कलर के। पूरी की पूरी बॉडी कॉकरोच की जो होती है वो एक हार्ड काइटिन से बने एक्सोस्केलेटल से घिरी होती है। याद रखिएगा, इंसेक्ट्स की खास बात होती है कि इंसेक्ट्स में हमको एक्सोस्केलेटल देखने मिलता है और ये एक्सोस्केलेटल काइटिन से बना होता है। काइटिन जो होता है एक नाइट्रोजनस पॉलीसेकेराइड जो है वो होता है, इट्स नाइट्रोजनस पॉलीसेकेराइड, जो कि जो है हम कहते हैं कि एन एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन का पॉलीमर होता है। एन एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन का पॉलीमर होता है ये, जो कि नाइट्रोजनस पॉलीसेकेराइड होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, काइटिन बोलते हैं। तो काइटिन से बना एक्सोस्केलेटल हमको देखने मिलता है जो ब्राउन कलर का होता है, ठीक है ना। ईच सेगमेंट द एक्सोस्केलेटल हैज हार्डन्ड प्लेट कॉल्ड स्कैलराइड्स, क्या, ठीक। जो एक्सोस्केलेटल होता है उसमें हमको हार्ड प्लेट देखने मिलती है, उनको हम क्या बोलते हैं, उसको हम जो है वो स्कैलराइड्स कहते हैं, स्कैलराइड्स कहते हैं हम, ठीक है ना। याद रखिए, यानी जो एक्सोस्केलेटल होता है वो एक कंप्लीट सेट में नहीं होता बल्कि वो प्लेट्स के रूप में होता है, क्या, वो स्केल्स के जैसा होता है, तो उसका प्लेट का एक हिस्सा ऊपर होता है, एक हिस्सा नीचे होता है। हम कहते हैं कि जो ऊपर वाला हिस्सा है उसे हम टर्गाइट्स कहते हैं हम, ठीक है, और स्टर्नाइट्स बोलते हैं वेंट्रल हिस्से को। मतलब एक्सोस्केलेटल का जो ऊपरी हिस्सा होता है उसे बोलते हैं हम टर्गिट्स कहते हैं, उसे हम टर्जाइट्स कहते हैं हम, ठीक है। और निचले हिस्से को हम क्या बोलते हैं, निचले हिस्से को हम बोलते हैं, ठीक है, ये ने बनाया, ये इसका निचला हिस्सा बनाया, ठीक है ना। ये इसका ऊपरी हिस्सा है, ऊपरी हिस्से को हमने टर्जाइट्स का, हमने निचले हिस्से को हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम स्टर्नाइट्स कहते हैं, हम स्टरनाइट्स कहते हैं। बना लीजिएगा छोटा सा, ठीक है ना, स्टरनाइट्स कहते हैं हम, ठीक है। और दोनों हिस्से को जोड़ने के लिए जो है वो एक थिन फ्लेक्सिबल आर्ट, अब ये दोनों हिस्से होते हैं, ये दोनों हिस्से होते हैं ना, जैसे मैंने आपसे कहा कि ये एक हिस्सा, ये हिस्सा एक, ये एक हिस्सा, इसको जोड़ने के लिए यहाँ पे ये ऐसा बनाते हैं, देयर इज अ मेम्ब्रेन, तो दोनों हिस्सों को आपस में जोड़ती है। और इस मेम्ब्रेन का नाम क्या होता है, इसे बोलते हैं हम आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं इसको, हम आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन कहते हैं, क्या, ठीक। क्या लिखा आप समझो बेटा, याद रखिए। नंबर 1 पॉइंट दिमाग में डालना है हमको कि कॉकरोच की बॉडी में हमको एक्सोस्केलेटल देखने मिलता है जो कि काइटिन से बना होता है, कठोर होता है, हार्ड होता है, ठीक है ना। और हार्ड एक्सोस्केलेटल मतलब प्रोटेक्टिव नेचर का होता है, सुरक्षा प्रदान करने वाला होता है। और ये एक्सोस्केलेटल जो होता है वो प्लेट के रूप में बना होता है, कई सारी प्लेट से बना होता है। और प्लेट के ऊपरी हिस्से को हम क्या बोलते हैं, टर्जाइट्स कहते हैं हम, निचले हिस्से को हम स्टर्नाइट्स कहते हैं, क्या। और ऊपरी हिस्सा तो डॉर्सल मतलब ऊपर वाला हिस्सा होता है, वेंट्रल मतलब नीचे वाला हिस्सा होता है, तो टर्जाइट ऊपरी हिस्सा है, स्टर्नाइट्स जो है वो वेंट्रल या लोअर हिस्सा है इसमें। और इन प्लेट को हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, स्कैलराइड्स कहते हैं, ठीक है ना। और दोनों प्लेट को जोड़ने वाली जो मेम्ब्रेन होती है, आर्टिकुलर मेम्ब्रेन मतलब जोड़ने वाली मेम्ब्रेन, उसे क्या बोलते हैं हम, आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन कहते हैं, उसे हम आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन कहते हैं। क्लियर, ठीक है, समझ में बात है आपको, आप समझ गए बात को कि हाँ यही याद करो, ड्यूरिंग लेक्चर ही याद कर लो आप, ठीक है ना। क्लासरूम है ये, ठीक है। इसको मैं बार बार आपसे एक बात कहता हूं, इसको कई स्टूडेंट जो वॉकिंग टाइप से एक लेक्चर देख के आ जाते हैं और वो उसको सुनते बोलते हैं अरे वेस्टेज ऑफ टाइम है, ऐसा है वैसा नहीं। दिस इज ए क्लासरूम, की क्लासरूम में आपको ये सुनते सुनते ही आपको याद करना है, ठीक है ना। तो हमने आपसे कहा कि बेटा एक बात याद रखिए,
हाँ, कल एक बड़ा इंटरेस्टिंग कमेंट आई फाउंड इन कमेंट बॉक्स के, समबडी इज हैविंग ऑब्जेक्शन ऑफ यूजिंग बर्ड बेटा, क्या? अब देखो, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि मैं वाई आई यूजिंग दिस बेटा वर्ड टू सो मेनी माई कमांडोज, क्योंकि मुझे लगता है कि हम फैमिली हैं, मैं आपसे बड़ा हूं, ना, एंड यू आर माई डियर वन ऑफ द डियर वन, क्या? आप में से कई सारे लोग मुझसे जो है कांटेक्ट करते हैं, कई लोगों से मेरा कम्युनिकेशन भी होता है, के तो यू आर पार्ट ऑफ फैमिली, क्या? आप मुझसे छोटे, के आई एम अराउंड 40 ईयर्स ओल्ड मैन डॉक्टर, के आप 18 साल के हैं, 19 साल के हैं, 20 साल के हैं, वॉट एवर यू एज, क्या? मेरे में आप में एज का डिफरेंस है, के एंड यू आर लाइक माय फैमिली, स्मॉल ब्रदर सिस्टर के समान है आप, क्या? मेरे बच्चों से आप थोड़े उम्र में बड़े हैं, क्या? मेरे बच्चे काफ़ी छोटे हैं एक्चुअली भी, लेकिन देयर शुड बी अ बॉन्ड, दिस बर्ड इज कनेक्टिंग अस, क्या? और हम इंडियन कल्चर में यहाँ पे गुरु शिष्य परंपरा है, यहाँ पे जो है वो हम आपस में एक दूसरे को म्यूचुअल रिस्पेक्ट, सबसे बड़ी चीज़ दुनिया में, सबसे बड़ी चीज़, क्या? ठीक, यू कैन आस्क, आप मुझसे जो है वो डॉक्टर भी बोल सकते हैं, गीतन भी बोल सकते हैं, कि यू वॉट एवर यू वॉन्ट, के बट दिस डजंट शो द रिस्पेक्ट बिटवीन यू एंड मी, क्या? तो हाई स्टूडेंट्स बोलना, या मैं आपको कोई और वर्ड यूज करूँ, के दैट वर्ड समथिंग समहाउ नॉट कनेक्ट, नॉट क्रिएट कनेक्शन बिटवीन अस, ठीक है ना? तो जिन लोगों को आपत्ति है, मैं आपसे बार बार कहता हूं कि दिस चैनल इज एक्सक्लूसिवली फॉर द कमांडोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट, द स्टूडेंट हु आर डिवोटेड टू देयर गोल, ठीक है ना? दिस इज नॉट एन इंटरटेनमेंट चैनल, वी आर नॉट हियर टू प्रोवाइड एनी काइंड ऑफ इंटरटेनमेंट टू यू, ठीक है? वी आर जस्ट committed to provide quality education to each and every student who is in deeper side of the village, कहीं पे जहाँ पे नहीं मिल पा रहा है, जिनके पास लाख 2 लाख रुपया नहीं है कोचिंग में देने के लिए, या जिनको कॉन्सेप्ट को, जिनको लोग सोच रहे हैं कि वीक है वो, जबकि वो वीक नहीं है, वो समझ रहे हैं कि उनका ब्रेन खुलता है तो वो फोड़ देते हैं, क्या? याद रखिएगा के अभी तक कई बच्चे ऐसे, कई कमांडो मुझे ऐसे मिले जिनको लोगों ने उनको कहा कि नहीं तुम नहीं कर सकते, उठ के उनके दिल में आज जज्बा है कि वो कर सकते हैं, क्या? बस वही चाहिए मुझे, कुछ नहीं चाहिए, क्या? बाकी सब मेरे पास है ईश्वर का देख के, मुझे केवल कमिटेड स्टूडेंट चाहिए यहाँ पे। चलिए, तो अभी मैंने आपको कहा कि ये लेक्चर के दौरान ही हम याद कर लेंगे कि हमने आपसे कहा कि कॉकरोच में एक्सोस्केलेटल होता है जो कि काइटिन से बना होता है, ठीक ना? और इसमें जो प्लेट्स के फॉर्म में होता है, इसके प्लेट को हम क्या बोलते हैं? स्केलेट्स कहते हैं। ऊपर वाले प्लेट को हम टर्जाइट्स कहते हैं, नीचे वाले को हम स्टेनाइट्स कहते हैं। दोनों प्लेट को जोड़ने वाली जो मेम्ब्रेन होती है उसको हम क्या बोलते हैं? आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन कहते हैं। क्लियर? चलिए, अब आप देख रहे हैं इसमें हम इस जो है कॉकरोच का जो एनसीईआरटी में फिगर देखा, हम उस फिगर को देख रहे हैं बेटा। क्या देख रहे हैं आपसे? आप देख रहे हो कॉकरोच में आपको जो है वो फिलीफॉर्म एंटीना दिखाई पड़ रहे हैं, कंपाउंड आई दिखाई पड़ रहा है आपको इसमें, ठीक है ना? फिर आप देख रहे हैं इसमें आपको हेड दिखाई पड़ रहा है आपको, ठीक है? आपको आगे जो फ्रंट विंग है, जो फ्रंट विंग है आपको वो फ्रंट विंग दिखाई पड़ रहे हैं आपको। फ्रंट विंग को आपने टेगमीना कहा, आपने टेगमीना आपने कहा इसको, IMPA, ठीक है? हिंड विंग दिखाई, पिछले पंख दिखाई पड़ रहे हैं आपको, ठीक है? एब्डोमेन में आप देख रहे हैं इसमें एनल सर्काई देख रहे हैं आपको इसमें, ठीक है? मेटाथोरेसिक लेग है इसमें, ठीक? मीजोथोरेसिक लेग है, मेटाथोरेक्स सेट, तो आप डिफरेंट लेवलिंग देख रहे हैं इसमें। तो याद रखिएगा, लेवलिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन जूलॉजी। जो इंसेक्ट का लेवल है ना इसमें, तो आपको ध्यान रखना, आप उठ के ये फिगर एग्जाम में पूछ सकते हैं, ठीक? चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। हेड इज ट्राइंगुलर इन शेप। कॉकरोच की हम हेड की बात करें तो हेड जो है वो ट्राइंगुलर शेप का होता है। याद रखें कि कॉकरोच का जो हेड होता है वो ट्राइंगुलर शेप का होता है। इट इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ 6 सेगमेंट, यानी इसको फ्यूज करने के लिए 6 सेगमेंट आपस में जुड़ते हैं, कि 6 सेगमेंट ज्वाइन करते हैं तब उसका हेड बनता है, और हेड ट्राइंगुलर शेप का होता है, ठीक है? इट शोज ग्रेट मोबिलिटी इन ऑल डायरेक्शन ड्यू टू द फ्लेक्सिबल नेक। इसका नेक फ्लेक्सिबल होता है। नेक मतलब वो पार्ट जहां पर हेड और थोरैक्स को जुड़ता है, वहां पे एक छोटा सा पार्ट होता है उसे नेक कहते हैं। तो नेक वाला पार्ट जो है वो फ्लेक्स के कारण नेक वाला पार्ट बिल्कुल फ्लेक्सिबल होता है, इसलिए ये पूरा हेड अपना घुमा सकते हैं। तो इट शोज ग्रेट मोबिलिटी इन ऑल डायरेक्शन ड्यू टू द फ्लेक्सिबल नेक, ठीक है? The head capsule bears a pair of compound eye। हेड में हेड के हिस्से को हम क्या बोलते हैं? कैप्सूल कहते हैं। हेड का हिस्सा जो है वो ट्राइंगुलर हेड वाले हिस्से को हम क्या बोलते हैं? कैप्सूल कहते हैं। इसमें जो है वो एक हिस्सा यहाँ पर जो हमको कंपाउंड आई जो है देखने मिलती है, जो एक पेयर में होती है, जोड़े में होती है। कंपाउंड आई क्या मतलब होता है बेटा? कंपाउंड आई जो है वो कई सारी यूनिट होती है जिनको ओमिट्रिडियम बोलते हैं। कई सारी ओमिट्रिडियम यूनिट के जुड़ने पर एक आई बनती है, कंपाउंड आई कहते हैं। और कंपाउंड आई की खास बात होती है कि इस आई में होता है मोज़ेक विजन, इसमें होता है मोज़ेक विजन होता है। कोई भी तस्वीर को आप देखेंगे तो वो जैसे कॉकरोच कुछ देखता है ना, जब कॉकरोच को कुछ दिखाई पड़ता है तो उसे पूरी इमेज एक साथ नहीं दिखाई पड़ती है, उसको इमेज के टुकड़े दिखाई पड़ते हैं उसको, ठीक है? जैसे आपने देखा होगा एक पजल होती ना, हम छोटे थे तो पजल खेलते थे, तो पजल में एक तस्वीर के कई सारे टुकड़े होते थे, उन टुकड़ों को जोड़ के पजल को सॉल्व करते थे हम, ठीक है ना?
ऐसे ही जो है फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा कि ये जैसे ये एक ह्यूमन बीइंग है, ठीक है ना, इसको यदि कॉकरोच देखता है, इसको यदि कॉकरोच देखता है तो कॉकरोच को ये तस्वीर कैसी दिखाई पड़ेगी, कॉकरोच को ये तस्वीर जो है वो कई हिस्सों में बटी हुई दिखाई पड़ेगी, कॉकरोच को ये तस्वीर कई हिस्सों में बटी हुई दिखाई पड़ेगी ना, इसको ये हाथ दिखाई पड़ा, ये हाथ दिखाई पड़ा, ये हेड दिखाई पड़ा, पैर दिखाई पड़ा उसको, ठीक है ना, ठीक, बीच वाला ऐसे दिखाई पड़ा। तो मतलब वो एक कंप्लीट ह्यूमन बीइंग को एक बार बना देके वो कई सारी इसको डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस दिखाई पड़ेंगी, मोजेक इमेज पैटर्न बोलते हैं। तो जो कंपाउंड आई होती है उससे हमको मोजेक विजन देखने मिलता है, उसमें हमें एक कंप्लीट इमेज नहीं मिलती है, इमेज के टुकड़े में दिखाई पड़ते हैं क्या, ठीक है, क्योंकि उसमें कंपाउंड आई में कई सारी स्मॉल यूनिट्स होती हैं, इनको ओमिटिडियम कहते हैं, हर ओमिटिडियम एक इमेज को क्रिएट करती है, ठीक है ना, और फिर चूंकि इनका ब्रेन कम डेवलप होता है इसलिए वो उस इमेज को ये प्रोसेस नहीं कर पाते हैं एक इमेज के रूप में, ठीक है। फिर A pair of thread-like antenna arises from the membranous socket lying in front of the eye. आई के ठीक सामने membranous socket होता है, socket जैसा एक हिस्सा दिखाई पड़ता है जिससे हमको एंटीना निकलते हुए दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि थ्रेड के समान होते हैं, धागे के समान दिखाई पड़ते हैं हमको ये, ठीक है। एंटीना में क्या होता है, सेंसरी रिसेप्टर होते हैं, और जिससे कि ये अपने आसपास के इन्वायरमेंट को सेंस कर पाता है, आसपास आने वाली बाधा को समझ पाता है, तो सेंसरी रिसेप्टर जो इसके एंटीना में पाए जाते हैं, ठीक है। ये बात की हमने इसके हेड की। चलिए एक काम करते देख लेते हैं आपके। तो आप देख रहे हैं तस्वीर में आपको दिखाई पड़ रहा है कॉकरोच का आपको हेड दिखाई पड़ रहा है, तो गौर से देखिए हेड जो है ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर शेप का है इसमें। तो आप क्या देख रहे हैं इसमें, यदि हम इसके हेड को देखें यहाँ पे, तो ये जो दिखाई पड़ रहा है, ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है ये हिस्सा, ये दिखाई पड़ रहा है, ये क्या है, इसकी कंपाउंड आई है इसकी, ये क्या है, इसकी आई है इसकी, कंपाउंड आई है इसकी, ठीक है ना। फिर आप क्या देख रहे हैं, ये आपको वो सॉकेट दिखाई, वो सॉकेट दिखाई पड़ रहा है आपको, सॉकेट जिससे कि एंटीना निकल रहा है, ये क्या है, ये एंटीना, इससे कि एंटीना निकल रहा है, ठीक है। और ये इसका माउथ पार्ट है, इसका ये माउथ पार्ट है, ठीक, देख रहे हैं आप। तो आपको दिखाई पड़ रहा है ये इसका कॉकरोच का हेड, देखिए आप और स्पष्ट तरीके से देखिए, मैंने कहा ना हेड कैसा होता है, ट्रायंगुलर हेड होता है। तो आप ट्रायंगुलर हेड देख रहे हैं, 6 सेगमेंट से मिलकर जुड़ा होता है, और आप इसमें सबसे ऊपर क्या है, सबसे ऊपर आपको जो है वो कैप्सूल, हेड कैप्सूल में आपको ये आई दिखाई पड़ी, ये आई, दिस आर दी कंपाउंड आई, इसकी कंपाउंड आई दिखाई पड़ रही है हमको इसमें। ये वो सॉकेट है जिससे कि एंटीना निकलता हुआ हमको दिखाई दे रहा है, ठीक। देखिए और स्पष्ट तस्वीर देखिए आप इसमें कि कॉकरोच का हेड किस तरह का होता है, ठीक है ना। हमको दिमाग में सेट होगा, इसका कभी रटना नहीं पड़ेगा, हम समझ गए कि ट्रायंगुलर हेड होता है, इसमें जो है एक पेयर कंपाउंड आई का दिखाई पड़ता है, ठीक है, 6 सेगमेंट से मिलकर जुड़ा होता है, और इसमें जो एंटीना है वो आई के पास से एक सॉकेट से निकलते हुए हमको दिखाई पड़ते हैं, ठीक है, ठीक। साइड व्यू देख रहे हैं हम हेड का यहाँ पे, तो हेड का साइड व्यू देखिए, आपको एक कंपाउंड आई दिखाई, ये दिखा रहे हैं ब्लैक वाला, ये पूरा क्या है बेटा, ये पूरा जो कंपाउंड, ये पूरा हिस्सा जो है ये है कंपाउंड आई, ये पूरा का पूरा हिस्सा ये इसकी कंपाउंड आई है, और ये आई के पास सॉकेट बना हुआ है, इस सॉकेट से एंटीना निकलता हुआ हमको दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते इसमें। एंटीरियर एंड ऑफ हेड बियर अपेंडेजेस फॉर्मिंग वाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट, वेरी आईएमपी एम्स के अंदर पूछा गया कि कॉकरोच का माउथ पार्ट किस तरह का होता है। तो कॉकरोच का माउथ पार्ट जो होता है वो बाइटिंग और च्यूइंग टाइप का होता है, ठीक है ना, ठीक। द माउथ पार्ट कंसिस्ट ऑफ ए लैब्रम, अपर लिप, ए पेयर ऑफ मैंडिबल, ए पेयर ऑफ मैक्सिलाई एंड लेबियम लोअर लिप, ठीक है ना। यदि हम इसके जो है माउथ पार्ट को देखें, नंबर 1 पहला क्वेश्चन तो ये उठता है बेटा, एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं हम, हमें कॉकरोच में कोई इंटरेस्ट नहीं, हमारा इंटरेस्ट जो है इस बात में कि एग्जाम में एमसीक्यू क्या आता है सिर्फ, ठीक है, और हम इस इंसेक्ट को जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने आपसे कहा कि जो कॉकरोच है उसका माउथ पार्ट किस तरह का होता है। तो कॉकरोच का जो माउथ पार्ट होता है वो कैसा होता है, वो बाइटिंग और च्यूइंग यानी काटने वाला और चबाने वाला टाइप का, वो बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप का होता है, वो क्या, ठीक। सेकंड जो है हम कहते हैं कि माउथ पार्ट में क्या क्या है, इसमें एक लैब्रम होता है, लैब्रम देखो ध्यान से कि यदि हम यहां पर देखें इसमें, तो हमने आपसे कहा कि जो है वो इसमें एक जो है वो ठीक लैब्रम वाला हिस्सा है इसमें, देखिए आप क्या लिखा है इसमें, किधर से एक हिस्सा होता है लैब्रम वाला, अपर लिप होता है, ठीक है। आप देख रहे हैं ये लैब्रम, ये आपको लैब्रम वाला हिस्सा दिखाई पड़ रहा है इसमें, ठीक है। गौर से देखिए इस हिस्से को आप, हम इसको जो है वो मार्क करते आ रहे हैं इसमें। तो आप देखिए ये जो लैब्रम वाला ये जो हिस्सा है, मैं इस हिस्से को अलग कलर से मार्क कर रहा हूं इसमें, ठीक है ना। आपके पास एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी में इमेज देखिएगा बेटा इसका, ठीक है, ये है इसका लैब्रम, ठीक है, ये लैब्रम वाला हिस्सा है, ठीक।
लेब्रम वाला हिस्सा क्या है, ये अपर लिप के समान है, दिस इज लाइक अपर लिप, ये अपर लिप के समान है। फिर क्या लिखा है इसमें, एक पेयर ऑफ मैंडिबल होता है, मैंडिबल का एक पेयर होता है, ठीक है ना इसमें, ठीक। फिर ए पेयर ऑफ मैग्जिली, एक पेयर किसका होता है, मैग्जिली का एक पेयर होता है, एक पेयर जो है मैग्जिली का होता है, ठीक है ना, जो फूड को पकड़ने में, ट्रैप करने में हेल्प करता है। फिर एक लेबियम होता है लोअर लिप के, लेबियम इज द लोअर लिप के, ये देखिए लेबियम है, लेबियम जो है वो लोअर है, नहीं लेब्रम ऊपर है, लेबियम नीचे। अपर लिप क्या है, अपर लिप जो है कॉकरोच का जो अपर लिप, कॉकरोच का जो अपर लिप है, कॉकरोच का जो अपर लिप है उसका नाम क्या है, उसका नाम है लेब्रम, ठीक है। और जो लोअर लिप है, निचला होठ है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है लेबियम, ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसको, ठीक है, एनसीईआरटी के नोट के। तो कॉकरोच का जो अपर लिप है, ऊपरी होठ है, वो लेब्रम है, और लोअर लिप क्या है, वो लेबियम है, ठीक है ना, ठीक। फिर आप देख रहे हैं कि आपको जहां पे जो है वो एक पैर मैंडिबल का देखने मिल रहा है आपको, के एक पैर आपको जो है वो मैग्जिली का देखने मिल रहा है इसमें, ठीक है। ए मीडियन फ्लेक्सिबल लोब एक्टिंग एज टंग हाइपोफेरिंक्स लाइज विद इन द कैविटी इनक्लोज इन द माउथ पार्ट, माउथ पार्ट के अंदर कैविटी के, माउथ पार्ट की कैविटी उसके अंदर जो है हमको एक जीभ के समान स्ट्रक्चर देखने मिलता है, ठीक है, जो कि टंग के समान काम करता है, उसे क्या बोलते हैं, हाइपोफेरिंक्स कहते हैं, उससे को हम हाइपोफेरिंक्स कहते हैं, ठीक है। देखते हैं ध्यान से, देखिए आप, ठीक। ये हम देख रहे हैं कॉकरोच का माउथ का जो है माउथ पार्ट देख रहे हैं, तो आपको फर्स्ट मैग्जिला दिखाई पड़ा है इसमें, मैग्जिला देख रहे हैं इसमें आप, फिर लेब्रम देख रहे हैं, अपर लिप, लेबियम देख रहे हैं, लोअर लिप आप, ठीक है ना। फिर आपको वहां से निकलते कुछ अपेंडेज दिखाई पड़ा, आपको लेबियल पाल्प दिखाई पड़ा और मैग्जिलरी पाल्प आपको दिखाई पड़ा। देखते हैं और डिटेल में आगे इसको हम, ठीक। चलिए अब एनसीईआरटी के फिगर पे हम आते हैं कि एनसीईआरटी के फिगर में क्या देखा उसमें, तो उसमें देखा उन्होंने कि हेड रीजन ऑफ कॉकरोच, कॉकरोच का हेड रीजन देख रहे हैं इसमें हम, तो हम क्या देख रहे हैं, लेब्रम देख रहे हैं हम, जो कि इसका अपर लिप है, ठीक है। लेबियम है इसका, जो कि इसका लोअर लिप है, वो दिखाई दिया हमें यहाँ पे, ठीक है ना। फिर मैग्जिला है, मैंडिबल है ये, ठीक है, ये कंपाउंड आई है दिखाई पड़ रहा है इसमें आपको, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने माउथ पार्ट को अलग अलग करके देखा हमने, तो हमने क्या देखा, ये देखिए, ये मैग्जिला, एक पैर मैग्जिला का दिखाई पड़ा हमें यहाँ पे, ठीक है। मैंडिबल का हमें जो है वो एक पैर दिखाई पड़ा हमें, ठीक है। लेब्रम अपर लिप दिखाई पड़ा हमें, और ये हाइपोफेरिंक्स जो है, इट इज ए टंग लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज ए टंग, ये मुंह के अंदर होगा क्या, दिस इज ए टंग लाइक स्ट्रक्चर, ये जीभ के समान स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। और ये लोअर लिप दिखाई पड़ा आपको लेबियम के, उससे भी हमको कुछ उभार दिखाई पड़े, लेबियल पाल्प बोला इसको हमने, ठीक है। ये इसके कॉकरोच के माउथ पार्ट के, तो याद रखना आपको के कॉकरोच के माउथ पार्ट यदि आप देखेंगे तो आपको जो है क्या दिखाई पड़ा बेटा, जो हाइपोफेरिंक्स है माउथ के अंदर होगा, जीभ के समान काम करेगा वो, ठीक है ना। और जो लेब्रम है वो अपर लिप के समान काम करेगा, लेबियम लोअर लिप के समान काम करेगा, बाजू में मैग्जिला होगा इसमें, ठीक है, दो हिस्से उसके बाहर निकलेंगे मैग्जिलरी पल्प के, जो फूड को पकड़ने में हेल्प करेंगे इसमें। और आप देख रहे हैं इसके अलावा आपको जो है वो मैंडिबल दिखाई पड़ा आपको, ठीक है ना, जो उसके एक प्रकार से आपसे माउथ के स्ट्रक्चर को बनाए रखने में रोल प्ले करता है वो, ठीक। Hi, sorry to disturb you in between lecture. But it's important to inform you. You should download Biomentors app from Google Play Store. We need your support, so please take subscription to become an official commando of Biomentors. Bye bye. Continue your lecture. थॉरेक्स, अब हम आगे समझ गए, बात किया हमने माउथ किस तरह का होता है, समझ गया बेटा ना माउथ के बारे में, बस इतना याद रखना है आपको, ठीक है। इसके ऊपर डिटेल में आने की जरूरत नहीं है, जो एनसीईआरटी में लिखा है बस वही याद रखना है। थॉरेक्स कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट, थॉरेक्स के 3 हिस्से होते हैं, प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स के। यानी कॉकरोच में जो थोरेक्स वाला हिस्सा है उसके 3 हिस्से होते हैं, प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स के। The head connected to thorax by a short extension of prothorax के, प्रोथोरेक्स का ही, ध्यान से बात सुनिए, प्रोथोरेक्स का ही एक हिस्सा थोड़ा सा बाहर की ओर निकलता है, शॉर्ट एक्सटेंशन होता है, और उस हिस्से को ही हम नेक बोलते हैं। तो नेक अलग नहीं, नेक इज ए पार्ट ऑफ थोरेक्स, नेक इज ए पार्ट ऑफ थोरेक्स। तो थोरेक्स का जो अगला हिस्सा होता है कॉकरोच में, प्रोथोरेक्स, उसी का छोटा सा हिस्सा बाहर की ओर निकलता है, एक्सटेंशन बाहर की ओर निकलता है, उसको हम कहते हैं नेक कहते हैं। क्लियर, साफ साफ लिखा है एनसीईआरटी में कि नेक इज ए पार्ट ऑफ थोरेक्स, उसका प्रोथोरेक्स का एक हिस्सा होता है, शॉर्ट एक्सटेंशन होता है, उसको हम नेक कहते हैं, ठीक है, उससे हेड जुड़ा होता है।
ईच थोरेसिक सेगमेंट बियर ए पेयर ऑफ वॉकिंग लेग के 3 हिस्से होते हैं थोरेक्स के, प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स। हर थोरेक्स के हिस्से से जो है वो वन पेयर ऑफ लेग निकलता है, इसलिए हमको इसमें 3 पेयर ऑफ लेग हमको देखने मिलते हैं। तो कॉकरोच में कुल 6 पेयर होते हैं और हमको ये 6 पेयर जो है वो 3 जोड़े में दिखाई पड़ते हैं हमें। तो ये हर जोड़ा जो है वो थोरेक्स के एक हिस्से से निकलता है। ठीक है, देख रहे हैं आप, अब डायग्राम को देखिए आप ध्यान से, आप समझ सकते हैं। इसमें आपको दिखाई पड़ रहा है इसमें कि आप देख रहे हैं इसमें कि जो है वो मीजोथोरेक्स दिखाई पड़ रहा है आपको, प्रोथोरेसिक लेग दिखाई पड़ रहे हैं आपको, मेटाथोरेक्स दिखाई पड़ रहा है आपको, मेटाथोरेसिक लेग दिखाई पड़ रहे हैं आपको इसमें। ठीक है ना, ठीक ठीक, मीजोथोरेसिक लेग है, मेटाथोरेसिक लेग दिखाई पड़ रहा है आपको। मेटाथोरेक्स से मेटाथोरेसिक लेग निकलते हैं, मीजोथोरेक्स से मीजोथोरेसिक लेग निकलते हैं, प्रोथोरेक्स वाले हिस्से से प्रोथोरेसिक लेग निकलते दिखाई पड़ते हैं। प्रोनेटम जो है इट्स पार्ट ऑफ, ये जो है वो ऐसा हमने आपसे कहा कि जो प्रोथोरेक्स का हिस्सा है जो नेक से जुड़ा हुआ, जो नेक को बना रहा है और हेड यहाँ पे जुड़ा हुआ वो हिस्सा क्या है, वो प्रोनेटम वाला हिस्सा है। ठीक है, देखिए आप ध्यान से, प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स। ठीक है ना, ठीक। तो जो हेड है ना, हमें ऐसा लगता है कि हमको नेक अलग से नेक दिखाई नहीं पड़ता, पर वो हेड ट्राइंगुलर है। ट्राइंगुलर है तो ऊपर का हिस्सा चौड़ा है ना, हेड जो है वो ट्राइंगुलर है, ऊपर का हिस्सा चौड़ा है इसमें, और नेक जो है वो बीच में कहीं ज्वाइन करती है, तो वो ऊपर का हिस्सा जो होता है वो नेक को घेर लेता है, इसलिए नेक हमको दिखाई नहीं पड़ती है अपरेंटली। तो वो प्रोथोरेक्स का हिस्सा नेक के साथ में जुड़ा होता है वो। ठीक है ना, तो हेड को वो कॉकरोच मूव कर सकता है। देखिए आप, तीनों हिस्से में अलग अलग कर दिए। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या किया, हमने कॉकरोच के हिस्से को अलग अलग किया। यहाँ पे हम देख रहे हैं इसमें क्या देखा, हमने हेड को हमने अलग किया, ट्रायंगुलर हेड को अलग कर दिया हमने, थोरेक्स को अलग किया हमने यहाँ पे, और एब्डोमेन को अलग कर दिया हमने। ठीक है, तो ये हिस्सा है, ये थोरेक्स का जो अगला वाला हिस्सा है, ये हिस्सा, ये दिस पार्ट इज प्रोथोरेक्स है ये। ठीक है, मीजोथोरेक्स है, और ये लास्ट वाला हिस्सा जो है वो मेटाथोरेक्स से आपको। तो थोरेक्स छोटा ही हिस्सा है जो लगातार एक के बाद एक जुड़ा होता है, और उससे हम देख रहे हैं कि देखो 3 पेयर है ना, एक पेयर 3 पेयर 1 2 3 पेयर ऑफ लेग निकलते हुए हमको यहाँ पे दिखाई देते हैं। ठीक है, ठीक। देखिए अब हम बात करते हैं इसके विंग्स की बात करते हैं हम। देखिए अब विंग्स दिखाई पड़ रहे हैं। The first pair of wing arises from mesothorax and second pair from the metathorax के, ये जो पहला विंग का फर्स्ट पेयर विंग का है और दूसरा पेयर जो विंग का है, क्या ये किससे निकलते दिखाई पड़ते हैं हमको? पहला पेयर दिखाई पड़ता है हमको जो है वो निकलता है मेसोथोरेक्स से, दूसरा पेयर निकलता है किससे? मेटाथोरेक्स से निकलता है। ठीक है, तो फर्स्ट पेयर ऑफ विंग जो है वो कहां से निकलता है? मेसोथोरेक्स से निकलता है। सेकंड पेयर ऑफ विंग निकलता है मेटाथोरेक्स से निकलता है। ठीक है, फॉर विंग मेसोथोरेसिक आर कॉल्ड टेगमिना and are opaque, dark, leathery and cover the hind wing and when they're in the rest के, जो इसके अगले विंग होते हैं, फोर विंग होते हैं जो मेसोथोरेक्स से निकलते हैं, इनको हम टेगमिना कहते हैं। टेगमिना कहते हैं, हम क्या बोलते हैं इनके लिए वर्ड यूज करते हैं, टेगमिना वर्ड का हम यूज करते हैं। दीज आर कॉल्ड टेगमिना, याद रखिएगा। तो कॉकरोच में टेगमिना क्या है? क्वेश्चन एमसीक्यू, कॉकरोच में टेगमिना क्या है? कॉकरोच में टेगमिना होते हैं उसके अगले वाले विंग या फोर विंग होते हैं, फ्रंट विंग होते हैं उसके। ठीक है ना, और जो बेसिकली प्रोटेक्टिव नेचर के होते हैं, सुरक्षात्मक प्रकृति के होते हैं, और ये उड़ने में हेल्प नहीं करते। कॉकरोच के उड़ने में कोई बड़ा रोल प्ले नहीं करते, ये बेसिकली पूरी बॉडी को कवर करते हैं, और जो हिंड विंग है जो उड़ने में हेल्प करते हैं उनको छिपाए रखने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना, तो ये जब कॉकरोच उड़ता नहीं है, चलता है, वॉक करता है, ठीक है, या रन करता है, तो उस तरह समय उसके विंग पूरे फोल्डेड होते हैं, तो उसका जो हिंड विंग जो कॉकरोच के उड़ने में हेल्प करता है, वो हिंड विंग को प्रोटेक्ट करने का काम करता है उसका फ्रंट वाले विंग। उसको हिंड विंग का मतलब पिछले वाले पंखों को, आगे वाले पंख सुरक्षित रखते हैं, कवर कर लेते हैं उसको वो। ठीक है, क्या लिखा है? फोर विंग मेसोथोरेसिक कॉल्ड टेगमिना आर ओपेक, डार्क, गहरे रंग के होते हैं, लेदरी होते हैं, चमड़े के समान होते हैं, और ये जो है वो जब रेस्ट की अवस्था में पिछले वाले विंग को कवर कर लेते हैं। हिंड विंग पिछले पंख जो है वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, मेम्ब्रेनस होते हैं, और ये उड़ने में हेल्प करते हैं। दे यूज्ड इन फ्लाइट, ये उड़ने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये जो होते हैं फ्रंट विंग, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं और ये फ्लाई करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, देखिए आपके, ठीक, कॉकरोच के हम जो है पंख विंग्स को देखने लगा, तो आप देखिए इसमें कि आपको जो है ये जो है ये क्या हो गया बेटा? ये हो गया फोर विंग, ये हो गया फोर विंग हो गए। ठीक है, और ये क्या हो गया? ये हो गए हिंड विंग हो गए, है ना। ठीक ठीक, तो जो फ्रंट विंग होते हैं ये बेसिकली प्रोटेक्शन का काम करते हैं ये। ठीक है, और ये जो है ये फ्लाई करने में हेल्प करते हैं। क्लियर? ठीक, तो हमने आपसे कहा विंग्स, द फोर विंग आर फर्स्ट पेयर ऑफ डार्क ओपेक थिक विंग एंड प्रोटेक्टिव इन फंक्शन। हिंड विंग थिन ब्रॉड मेम्ब्रेनस होते हैं, ठीक है ना, और ये काम करते हैं, ये फ्लाइट में हेल्प करते हैं, और ट्रू विंग आते हैं। याद रखिएगा कॉकरोच में जो ट्रू विंग है ना, वास्तविक पंख जो है जो उड़ने में हेल्प करते हैं, ट्रू विंग जो है वो फ्रंट विंग नहीं होते हैं,
जो हिंड विंग है, पीछे वाले पंख होते हैं, वो ट्रू पंख के समान, वास्तविक पंखों के समान, पंख के समान होते हैं, जो उड़ने में हेल्प करते हैं। ठीक है, फिर अब एब्डोमेन की बात करते हैं हम। द एब्डोमेन इन बोथ मेल एंड फीमेल कंसिस्ट ऑफ 10 सेगमेंट। वेरी वेरी आईएमपी, ठीक है, चाहे मेल कॉकरोच हो चाहे फीमेल कॉकरोच हो, एब्डोमेन में हमको 10 सेगमेंट देखने मिलते हैं। ठीक है, अब एब्डोमेन कहां है देखिए, आप ध्यान से देखिए इस इमेज में। ठीक है, ये तो हो गया इसका हेड वाला हिस्सा हो गया, ये इसका हेड वाला हिस्सा हो गया, ठीक है ना। ये जो हिस्सा हो गया यहां तक, ये हिस्सा हो गया इसका थोरेक्स वाला हिस्सा हो गया इसका। इसके बाद ये जो हिस्सा है ये पूरा का पूरा क्या है, ये एब्डोमेन के। तो एब्डोमेन हम देख रहे हैं ये आपको अंदर अंदर यहाँ शुरू हुआ इसमें, तो आप देखिए यहाँ पे, यहाँ से आप इसको काउंट कर सकते हैं आपको, ठीक है ना। तो ये आपको अलग अलग एब्डोमेन के अंदर सेगमेंट दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, ठीक, फिर आगे बात करते हैं इसमें हम इन फीमेल। अब फीमेल में बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, फीमेल में जो सेगमेंट के लिए बेटा क्या करते हैं यहाँ पे हम जो है वो स्टर्नम वर्ड इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे। तो हमने आपसे कहा कि इन फीमेल 7th स्टर्नम इज बोट शेप, के 7वां सेगमेंट जो होता है वो बोट शेप होता है। टुगेदर विथ 8th 9th सेगमेंट के साथ मिलकर जो है वो क्या करता है, वो ब्रूड या जेनेटल पाउच को आता है। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या होता है बेटा कि जो कॉकरोच है, फीमेल कॉकरोच है, उसके अंदर 7th से जो सेगमेंट है वहां से शुरू किए 7th 8th और 9th सेगमेंट आपस में फ्यूज करता है, मिलता है, और वो ब्रूड या जेनेटल पाउच को बनाता है। क्या, ठीक, हुज एंटर पार्ट कंटेन फीमेल गोनोफोर, स्पर्मेथिकल पोर एंड कोलेटल ग्लैंड। क्या, और इसके अगले हिस्से में क्या क्या होता है, फीमेल गोनोफोर पोर होता है, इसमें एक पोर होता है, इसमें स्पर्मेथिकल पोर्स होते हैं इसमें, क्या, और कोलेटल ग्लैंड्स होती हैं। क्या, तो याद रखिए जो इंफॉर्मेशन दिमाग में डालना है हमको वो ये है कि फीमेल कॉकरोच में जो 7th सेगमेंट ऑफ एब्डोमेन होता है, 7th 8th और 9th सेगमेंट जो होते हैं, तो 7th सेगमेंट जो होता है बोट के आकृति का होता है, ठीक है, और ये 8th और 9th सेगमेंट के साथ जुड़कर जो है वो एक पाउच बनाता है, और उस पाउच को हम ब्रूड और जेनेटल पाउच कहते हैं, ठीक है ना, जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। क्या, और इस पाउच में जो है वो के अगले हिस्से में क्या होता है, इसके अगले हिस्से में हमको जो है वो फीमेल गोनोपोर दिखाई पड़ता है। देयर इज अ ओपनिंग फॉर फीमेल ओपनिंग, का फीमेल गोनोपोर दिखाई पड़ता है। देन स्पर्मेथिकल पोर दिखाई पड़ता है, यहाँ पर स्पर्म को डिपॉजिट कर सकते हैं वो दिखाई पड़ता है हमको, और कोलेटरल ग्लैंड्स दिखाई पड़ती हैं। ठीक है, तो याद रखना है आपको, जो ये बिल्कुल बेस्ट, यानी 2-3 बार इंफॉर्मेशन को दिमाग में रिपीट कर लीजिए आप, ठीक है, यानी आपको पता है कि चाहे कॉकरोच मेल हो चाहे फीमेल कॉकरोच हो, आपको 10 सेगमेंट एब्डोमेन में देखने मिलेंगे। फीमेल कॉकरोच में सेगमेंट नंबर 7 जो होता है वो बोट की आकृति का होता है, और 7, 8 और 9 मिलकर जो है वो ब्रूड पाउच को बनाते हैं, ठीक है, या जो है वो जेनेटल पाउच को बनाते हैं, और जेनेटल पाउच में जो है वो आपको फीमेल गोनोपोर देखने मिलेगा, स्पर्मेथिकल पोर देखने मिलेगा आपको, और कोलेटरल ग्लैंड्स देखने मिलेंगी। ठीक है, देखिए ध्यान से आपके, ये है हमने आपसे कहा जो है वो दिस इज, ये है ऊपर वाला, ये है मेल कॉकरोच का हिस्सा, और ये फीमेल कॉकरोच का हिस्सा। ठीक है, आप गौर से देखिएगा इसमें के, यानी हम एब्डोमेन के लास्ट हिस्से की बात कर रहे हैं, मेल और फीमेल कॉकरोच के। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो मेल कॉकरोच है, मेल कॉकरोच में आपको जो है वो एनल एनल साइल आपको देखने मिल रहा है इसमें का, आपको एनल सेल, ये जो हिस्सा आपको, ये मेल कॉकरोच में आपको देखने मिलेगा, ठीक है, ऐसा निकला होगा, ठीक है ना। ठीक है, हम इसे एनल स्टाइल कहते हैं, एनल साइल कहते हैं इसे हम। तो ये आपको हम देखने मिलेगा कहाँ पर, एनल साइल आपको देखने मिलेगा मेल कॉकरोच के एब्डोमेन के आखिरी हिस्से में के। फीमेल कॉकरोच में आपको देखने ये नहीं मिलेगा, ठीक है ना। ठीक, फीमेल कॉकरोच में आप देख रहे हैं कि जो 7th, देखिए आप, ये जो सेगमेंट है, ये सेगमेंट फ्यूज कर गया, ये ऐसा पाउच बन गया, ये ब्रूड पाउच बन गया, ये ठीक है ना। आप देखिए ये जो हिस्सा है ये ब्रूड पाउच फ्यूज करके ये ब्रूड पाउच बन गया है इसमें, ठीक है, ब्रूड पाउच कहते हैं इसे। तो ये हमको ये क्या देखना मिलता है, ओबी पोजिटर वॉल्व दिखाई पड़ रहा है इसमें हमको। तो ये कहाँ देखने मिलता है हमको, फीमेल कॉकरोच में हमको देखने मिलता है। ठीक है, देखिए और स्पष्ट के, ठीक, आप मेल और फीमेल कॉकरोच का केवल एब्डोमेन वाला हिस्सा मैंने आपको दिखाया है, क्योंकि इसके इमेजेस आपको बड़े कम देखने मिलेंगे आपको। तो ये जो सबसे बेस्ट इमेज है जो हम उसको देख रहे हैं यहाँ पे, तो आप देखिए मेल कॉकरोच 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th, और ये सबसे आखिर में जो छिपा हुआ हिस्सा था वो 10th होता है इसमें के। ये आपको सेगमेंट दिखाई पड़ रहे हैं। फीमेल कॉकरोच में क्या दिखाई पड़ रहा है आपको कि 7th वाला हिस्सा, देखिए 7 दिखा ना, 7 वाला हिस्सा जो है वो फ्यूज कर गया है 8 और 9 से, ये फ्यूज कर गया के, फ्यूज करने पर ऐसा जो है हिस्सा बने, देखिए ये क्या है, ये 8 और 9 हिस्सा है, ये जो साथ में इसके फ्यूज कर गया है। फ्यूज करने पर एक यूनिट बना है यहाँ पर, इसको हमने क्या बोला, इसको हमने ब्रूड पाउच बोल दिया। तो ये ब्रूड पाउच हमको फीमेल कॉकरोच में देखने मिलता है। ठीक है, ठीक, और देखो अब ये एनल साइल जो है हमको, एनल साइल जो है हमको कहाँ देखने मिलता है, मेल कॉकरोच में, फीमेल में ये नहीं होता है। ठीक है, इन मेल्स के, मेल में जेनेटल पाउच और चैम्बर लाइज, मेल में जेनेटल पाउच और चैम्बर लाइज एट द हिंड एंड ऑफ द एब्डोमेन बाउंडेड
डॉर्सली बाय 9th एंड 10th टर्गा एंड वेंट्रली बाय 9th स्टर्नम। क्या ठीक। यानी जो मेल होता है, मेल में जो जेनेटल पाउच होता है, जो जेनेटल चैम्बर होता है जहां पर स्पर्म बनेगा, स्पर्म रहेगा के, तो वो जेनेटल पाउच और जेनेटल चैम्बर जो होता है वो एब्डोमेन के पिछले सिरे में होता है, 9th और 10th टर्गा या 9th सेगमेंट के बाद होता है, और 9th सेगमेंट के बाद, इसलिए वो हिडन दिखाई पड़ रहा है आपको, मैंने बताया ना, ठीक है, 9th सेगमेंट के बाद होता है वो, ठीक है। इट कंटेन डॉर्सल एनस, ठीक है, इसमें ऊपर तरफ एनस होगा, डॉर्सल एनस होगा, वेंट्रल मेल जेनेटल पोर एंड गोनो एपोफाइसिस, ठीक है ना। यानी जो इसका जो जेनेटल पाउच होगा, जेनेटल चैम्बर होगा, उसका ऊपरी हिस्से में एनस होगा, निचले हिस्से में क्या होगा, ये ऊपरी हिस्से में इसमें एनस होगा, ठीक है, डॉर्सल हिस्से में, और वेंट्रल हिस्से में क्या होगा, इसमें जो है वो मेल जेनेटल पोर हमको देखने मिलेगा, ठीक है ना। फर्क इतना सा है बेटा कि मेल कॉकरोच में जो है वो एब्डोमेन के 8th और 9th सेगमेंट के बाद, 9th सेगमेंट जो होता है वहां पर जो है वो हमको जेनेटल पाउच देखने मिलेगा, जबकि फीमेल कॉकरोच में 7th, 8th और 9th सेगमेंट मिलके ब्रूड पाउच को बना लेंगे यहां पे, ठीक है ना। मेल बियर ए पेयर ऑफ शॉर्ट थ्रेड लाइक स्टाइल्स विच आर एब्सेंट इन फीमेल के, तो एनल साइल कहते हैं इसको हम, जो है इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं, एनल साइल वर्ड भी यूज करते हैं और एनल स्टाइल वर्ड भी इसके लिए हम यूज करते हैं, ठीक है ना। तो मेल में क्या होता है, मेल में जो हमको एक पेयर देखने मिलेगा हमें, जो एनस वाले हिस्से में इसको एनल साइल बोलेंगे या एनल स्टाइल बोलेंगे, जो फीमेल में देखने हमको नहीं मिलता है, ठीक है। In both sexes, the 10th segment bear a pair of jointed filamentous structure called anal circuit। क्या जो 10th segment होता है वहां पर हमको जो है वो एक हिस्सा दिखाई पड़ेगा निकला हुआ, आपने देखा दोनों मेल और फीमेल कॉकरोच में पीछे निकला एक हिस्सा दिखाई पड़ रहा है, उसे हम एनल सर्की कहते हैं इसको। तो एनल सर्की कहां देखने मिलेगा हमें, जो है वो 10th सेगमेंट पर देखने मिलेगा हमें, ठीक है। देखिए ध्यान से, ये हिस्सा, ये क्या है, ये है एनल सर्किट, ठीक है ना, आप देखने मिल रहा है, ठीक है ना, दोनों में हमको देखने मिल रहा है, मेल और फीमेल में हमको देखने मिल रहा है, क्लियर, ठीक। देखिए आप ठीक है, ये एनल सर्की है और ये स्टाइल या साइल है एनल, ठीक है। ये केवल आपको मेल कॉकरोच में देखने मिलेगा आपको, तो फर्क है, देखो बेटा फर्क क्या है, फर्क ये है कि जैसे मैंने आपसे कहा ना, ये जो है अंदर से, अब देखो इसको मैंने मार्क किया है, ये अंदर से यहां से निकल रहा है, ठीक है, ये क्या है, ये एनल स्टाइल है या एनल साइल है ये, और ये क्या है, ये है एनल सर्किट। एनल सर्किट जो है वो मेल और फीमेल दोनों में देखने मिलेगा, पर एनल स्टाइल जो है वो केवल हमको जो है वो मेल कॉकरोच में देखने मिलेगा, ठीक है, ठीक। चलो देखते हैं एक बार हम क्या लिखा है इसमें। अब फिर से हम एक इंपॉर्टेंट डायग्राम देख सकते हैं, जो फ्रंट विंग है वो क्या है, वो टेगमिना है, हिंड विंग क्या होते हैं, ये फ्लाई में हेल्प करते हैं, ठीक है ना। ये क्या है, एंटीना है, कंपाउंड आई है, प्रोनोटम क्या है, ये प्रोथोरैक्स का हिस्सा है जो नेक से कनेक्टेड है, ठीक है ना। मेसोथोरैक्स दिखाई पड़ रहा है, प्रोथोरैक्स लेग दिखाई पड़ रहा है, प्रोथोरैक्स वाले हिस्से से निकलते हैं, ठीक है ना। मेटाथोरैक्स से वहां से जो है वो मेटाथोरेसिक लेग निकलेंगे, क्या मेसोथोरैक्स से क्या निकलेगा, मेसोथोरैक्सिक लेग्स निकलेंगे। ये एब्डोमेन दिखाई पड़ रहा है, लास्ट में आपको 10th सेगमेंट से आपको एनल सर्की निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्लियर, ठीक है। अब इस कॉकरोच को देख के मुझे बताइए कि ये कॉकरोच मेल है या फीमेल है, ये जो इमेज में रखा है ये मेल कॉकरोच है या फीमेल कॉकरोच है, बताइए। यस, फीमेल कॉकरोच, क्योंकि इसमें हमको जो है वो एनल स्टाइल निकलते हुए ऐसे नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है ना, ठीक। तो चलिए, तो आज हमने क्या देखा, आज हमने जो है वो कॉकरोच की मॉर्फोलॉजी को देखा, क्या अभी मैं एनाटॉमी पढ़ाऊंगा तो कंफ्यूज कर जाएंगे इन्फॉर्मेशन, इसलिए एनाटॉमी नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे ओके। तो कॉकरोच का हेड किस तरह का होता है, थॉरेक्स किस तरह का होता है, एब्डोमेन किस तरह का होता है, मेल और फीमेल कॉकरोच में फर्क क्या होता है, उनके लेग कहां से निकलते हैं, उनका एक्सोस्केलेटल कैसा होता है, ठीक है ना, कंपाउंड आई की क्या खासियत होती है, ये सारी बातों को हमने समझा के, और बिल्कुल जनरल इंफॉर्मेशन है। आप एक लेक्चर को एक बार ध्यान से सुनेंगे आप, और एक आध बार कॉकरोच दिख जाएगा आपको, सारी बातें आपको याद आएंगी, ठीक है ना, ठीक है। तो आज रात को उठना, कॉकरोच ढूंढना कहाँ दिख रहा है, ठीक है ना, और मॉर्फोलॉजी को याद कर लेना, तो याद हो जाएगा सब पढ़ के। चलिए पढ़ते रहिए बेटा, मेहनत करते रहिए, और चीज़ों में इंटरेस्ट लीजिए, कि चीज़ों को कभी भी है ना कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश मत कीजिए। याद रखिए, जिंदगी में सबसे जो बड़ी चीज़ें होती है ना, सबसे सिंपलेस्ट होती है उनका। आप क्या करते हैं, हम जो है तनाव लेते हैं, टेंशन लेते हैं, इसलिए हमको चीज़ें भारी लगने लगती है। क्या आप केवल ये सोचिए आपका लक्ष्य बड़ा है, आपको बड़ा बड़ा काम करना है, कई सारे मरीजों के लिए आपको काम करना है, लोगों को जो है आपको ऐसे लोग जिनको जो है आपके ट्रीटमेंट से जो बच सकते, जान बच सकती है इनकी, वो आपको करना है। के याद रखिए, एक बड़ी फिल्म स्टार जो जब मैं छोटा था, काफ़ी छोटा था मैं, तब उनकी फिल्में कई बार मैंने देखी हुई हैं।
श्रीदेवी, उनकी जो है वो दुबई में डेथ हुई कि दुबई में वो टब में गिर पड़ी, क्या हुआ एग्जैक्टली नहीं मालूम किसी को, लेकिन वो आपको बताइए कि कोई कितना बड़ा सेलिब्रिटी हो, कोई कितना बड़ा पॉलिटिशियन हो, कोई भी व्यक्ति हो क्या, दे नीड डॉक्टर क्या, ऐसा कहा जाता है कि यदि उनको उस समय जो है वो इमीडिएट मेडिकल हेल्प मिला होता यहाँ पे, और जो है वो कारण एग्जैक्टली नहीं मालूम अभी, पहले कार्डियक अरेस्ट बोला गया, फिर उसको बोला गया कि उनका जो है वो टब में डूबने से उनकी डेथ हो गई, वॉट एवर द रीजन के, तो मेडिकल हेल्प कितना इंपॉर्टेंट है। उनको लेके कहाँ गए, हॉस्पिटल लेके गए, तमाम कोशिश किया, फाइनली वो चुकी, उनकी डेथ हो चुकी थी, इसलिए कुछ कर नहीं पाए डॉक्टर। लेकिन ये है कि डॉक्टर, आप सोचिए कि कोई भी व्यक्ति हो, उसे जिंदगी में कभी ना कभी डॉक्टर की रिक्वायरमेंट जरूर होती है। डॉक्टर जो है वो दे आर प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द सोसाइटी का, उसके लिए मेहनत कर रहे हैं आप, ठीक है ना। आप मेहनत कर रहे हैं उन लोगों के लिए जिन लोगों को आपकी वाकई में बहुत क्राइसिस के समय जरूरत है क्या। एक व्यक्ति कितना इंपॉर्टेंट होता है उसकी फैमिली के लिए, कोई उस व्यक्ति की फैमिली के अलावा कोई दूसरा नहीं जान सकता है, ठीक है। इसलिए प्लीज ईमानदारी से पढ़िए, मेहनत से पढ़िए, मेहनत से बिल्कुल भी मत भागिए। सोचिए हमेशा बड़े सपने के बारे में, बड़ा बनने के बारे में, कि आपको कुछ अच्छा करना है अपनी जिंदगी में। याद रखिए, बड़ा बनने का मतलब पैसे वाला बनने से नहीं उतर के, पैसा तो पीछे पीछे, जो मनी है दैट इज द साइड इफेक्ट ऑफ योर गुड वर्क। क्या अच्छा काम करेंगे, पैसा अपने आप आपके साथ पीछे पीछे आएगा आपको, ठीक है ना। ठीक, जिंदगी में चॉइस हमेशा ये रखनी चाहिए, क्लियर, एकदम क्लियर चॉइस होना चाहिए कि यू आर गोइंग टू डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, इट्स बेस्ट पॉसिबल वे में आप करेंगे उसको, क्या जुनून के साथ करेंगे आप, पैशन के साथ करेंगे आप, क्या, और अपने काम को पूरा पूरा इज्जत और सम्मान देंगे आप, क्या ऑनेस्टी के साथ अपना काम करेंगे आप, क्या पूरी मेहनत से काम करेंगे अपना आप। क्या आपको बता दूं मैं कि आपको बड़ा व्यक्ति बनने से, पॉपुलर व्यक्ति बनने से कोई नहीं रोक सकता दुनिया में, क्या नोबडी कैन स्टॉप यू, ठीक है ना। एक दिन आपकी पूरी फैमिली को लोग आपके नाम से जानेंगे, ठीक है ना। याद रखना मेरी बात को, इसलिए बेटा मेहनत करो अच्छे से, ठीक है। बिल्कुल भी जब कभी डिप्रेस होते हैं तो हमेशा अपने आप को मोटिवेट करो, अपने आप से बोलो इस बात को कि जिंदगी जो है वो हमारी चॉइस पर डिपेंड करती है, क्या हम चाहे तो साधारण हो सकती है, हम चाहे तो जिंदगी हमारी विशिष्ट हो सकती है, क्या हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितना इंपॉर्टेंस सोसाइटी के लिए कितने इंपॉर्टेंट बन जाते हैं हम, ठीक है ना। बात सीधी सी है कि आपको ये तय करना है कि आने वाले 10 साल बाद आप अपने आप को कहां देखते हैं आप, ठीक है। यदि आप अपने आप को एक सफलतम डॉक्टर के रूप में देखते हैं, बहुत अच्छी बात है, क्या आप कर सकते हैं बेटा ऐसा के, और आपके पास कोई विजन नहीं है, कोई दृष्टिकोण नहीं है, तो बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि जिस नाविक को अपनी मंजिल का पता नहीं होता है उसके अनुसार कभी हवा भी नहीं बहा करती है, ठीक है ना। याद रखिएगा, सपने जो है वो सब देखते हैं, ठीक है ना, पर सपनों को हकीकत बनाने के लिए मेहनत कुछ लोग करते हैं, तो उन लोगों में शामिल हुई आप, ठीक है ना। बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहिए। तो आपने लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है, अब लेक्चर नंबर 2 पर हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो लेक्चर नंबर 1 में आपने बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखा, जहां पर, और देखिए ये सारे पॉइंट आपको दोबारा से नोट करने की जरूरत नहीं, ये सारे पॉइंट आपके एनसीईआरटी के अंदर प्रेजेंटेड के, तो प्लीज मार्क एनसीईआरटी पास रखिए अपने, और उसको मार्क करते चलिए आपके। तो आपने, और देखो अब इसके बाद क्या करना है हमें, मैं आपको डीपीपी में कॉकरोच से जुड़े हुए क्वेश्चन प्रोवाइड कर दूंगा आपको, जो अपकमिंग डीपीपी होंगे उसके अंदर, तो एक बार आप बेटा उस डीपीपी को जरूर सॉल्व कर लीजिएगा आप, ठीक। तो अब लेक्चर नंबर 2 में हम रिमेनिंग हिस्सा देखते हैं, और या आज हम कॉकरोच को खत्म करते हैं, मतलब चैप्टर को खत्म कर देते हैं, तो क्योंकि कॉकरोच तो घरों में होते ही हैं, तो आज हम चैप्टर को फिनिश करते हैं। तो मुझे मालूम है लेक्चर लंबा है, थोड़ा सा जो है मोनोटोनस भी हो जाता है लेक्चर वर्ड के, पर कोशिश कर रहे हैं, चलो ठीक है, सब अच्छा होगा, तो पढ़ चलिए। तो इंटर करें लेक्चर नंबर 2 में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर गीतेंद्र सिंह। हम पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। मैंने पहले भी आपसे कहा है कि दिस इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, जहां से क्वेश्चन आता है। अधिकांश बच्चे क्वेश्चन को गलत करते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में ये बात बैठी हुई है कि ना तो अर्थवर्म सिलेबस में है, ना कॉकरोच सिलेबस में, ना फ्रॉग सिलेबस में, ठीक है ना। स्पेशली कॉकरोच तो फिर भी दे रखा है बारीक वर्ड्स में, लेकिन जो है अर्थवर्म के बारे में और फ्रॉग के बारे में सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन नहीं किया गया है। लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूं, दोबारा से बता रहा हूं आपको मैं, कि जो कुछ भी आपकी 11th और 12th क्लास की एनसीईआरटी के अंदर है, ऑल इज द सिलेबस, सब सिलेबस है वो, ठीक है ना। इसलिए प्लीज ऐसी हम जो है वो अपने फ्रॉग को या हम अर्थवर्म को छोड़ के जो है बुद्धिमानी का काम बिल्कुल नहीं करेंगे हम, ठीक है ना। कॉकरोच सिलेबस में मेंशन किया हुआ है, हम उसको देख रहे हैं ऑलरेडी, पर बेटा अर्थवर्म भी उतना ही इंपॉर्टेंट है और फ्रॉग भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंस का लेवल कितना भर है, जो चैप्टर नंबर 7 है
स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स 11th क्लास एनसीईआरटी का ये पूरा चैप्टर आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो उसी सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं। तो पिछली क्लास में हमने देखा था कि कॉकरोच के मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स किस तरह के होते हैं, ठीक है। हमने देखा था कि कॉकरोच का यदि हेड भी, उसका सिर भी यदि हटा दिया जाए, हेड को कट कर दिया जाए, तो भी वो तकरीबन 9 डेज, 1 वीक के आसपास वो जो है वो सर्वाइव कर सकता है। यदि वो प्रॉपरली फीड है तो वो 1 वीक से भी अधिक सर्वाइव कर सकता है, ठीक है ना। तो कई बड़े इंटरेस्टिंग फीचर हमने देखे थे कि सबसे तेज दौड़ने वाले इंसेक्ट में एक जो है वो कॉकरोच होता है, ठीक है। चलिए आज हम बात करेंगे इसके एनाटॉमिकल फीचर्स के ऊपर। पर एक काम करते हैं, पहले हम ब्रीफली जो है कुछ फीचर्स को रिकॉल कर लेते हैं ताकि दिमाग में बात रहे। हमें मालूम है कॉकरोच की बॉडी को हम कहते हैं कि सेगमेंटेड बॉडी होती है, उसको हेड, थॉरैक्स और एब्डोमेन में हम आसानी से बांट सकते हैं, ठीक है ना। तो हमने आपसे कहा कि हेड, थॉरैक्स, एब्डोमेन इसके सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी पार्ट्स होते हैं। फिर हम जब इसके हेड की बात करते हैं तो हमने देखा था पिछली क्लास में कि कॉकरोच का जो हेड होता है वो ट्रायंगुलर होता है, त्रिकोण के शेप का होता है। और हम देखते हैं हेड के टॉप में जो है वो आपको कंपाउंड आईज दिखाई पड़ती हैं, और उसके आईज के पास से आपको जो है वो आप देख रहे हैं कि आपको जो है वो निकलते हुए उभार दिखाई दे रहा है आपको, जो सेंस करने के लिए होते हैं, ठीक है ना। फिर हम देख रहे हैं एंटीनास दिखाई पड़ रहे हैं। फिर आप माउथ वाले पार्ट को देख रहे हैं तो जो है वो बाइटिंग और च्यूइंग टाइप का इसका माउथ होता है, ठीक है। तो ये हमने जो है इसके हेड वाले हिस्से को देखा। फिर मैंने आपको कहा था कि जो माउथ पार्ट होता है, इसमें माउथ पार्ट कॉकरोच का जो होता है, मैंने आपसे कहा था कि जो लैब्रम है वो अपर लिप के समान होता है, लेबियम जो है वो लोअर लिप के समान होता है, ठीक है ना। ठीक, तो हमने जो है वो हाइपोफैरिंक्स को हमने टंग के समान पार्ट कहा था इसके अंदर। तो ये हमने इसके माउथ वाले पार्ट को देखा था पिछली क्लास में, ठीक है। फिर आप देख रहे थे, मैंने आपसे कहा था कि एनसीईआरटी का 7.15 जो फिगर है उसको हम देख रहे हैं, हेड रीजन ऑफ कॉकरोच, ठीक है। फिर उन्होंने माउथ पार्ट को उन्होंने मैग्नीफाई करके दिखाया हुआ, उसमें आप देख रहे हैं जो हाइपोफैरिंक्स, इतना याद रखें, जो हाइपोफैरिंक्स है इट बिहेव्स लाइक टंग, ये जीभ के समान काम करता है, ठीक है ना। मैंडिबल जो होता है वो उसका ग्राइंडिंग रीजन होता है, इंसिजिंग रीजन होता है, तो बाइटिंग टाइप ऑफ माउथ होता है, तो उसमें बाइट करने का काम कौन करता है, वो मैंडिबल करता है, ठीक है। लेब्रम अपर लिप के समान होता है, लेबियम जो है वो लोअर लिप के समान होता है, ठीक है। फिर कई बच्चों ने मुझसे पूछा कि सर ये ऑसिलस क्या चीज है, कि कमेंट बॉक्स में आपने लिखा, पूछा आप लोगों ने कि सर हमको समझ में नहीं आया कि ऑसिलस क्या है। याद रखिए बेटा, कॉकरोच में जो ऑसिलस होता है ये एक प्रकार की सिंपल आई है। ये तो देखो, ये तो कंपाउंड आई दे रखा है इसमें, ठीक है। और एक इसमें सिंपल आई के समान होता है ऑसिलस, जो केवल लाइट को सेंस करता है। ये कॉकरोच को मालूम नहीं चलेगा कि क्या है सामने, वो पिक्चर साफ साफ नहीं देख पाएगा, लेकिन इट कैन सेंस लाइट। तो ऑसिलस इज बेसिकली फोटो सेंसिटिव पार्ट, इट्स अ फोटो सेंसिटिव पार्ट, जिससे कि वो लाइट का अंदाजा लगा सकता है वो, और इट्स लाइक ए सिंपल लाइट के कंपाउंड आई से वो देख सकता है, लेकिन यदि कंपाउंड जो है वो ऑसिलस जो है वो ऐसा कहते हैं कि वेस्टिजियल हिस्सा है, एक शुरुआती इंसेक्ट में काम का था, बाद में वेस्टिजियल हो गया हिस्सा है, तो अभी भी कॉकरोच में ये लाइट को सेंस करने के काम आता था। ये है ऑसिलस, ठीक है ना। अब आप देख रहे हैं इसमें कि थोरैक्स वाले हिस्से को हमने कहा था कि 3 हिस्सों में बांटते हैं हम, प्रोथोरैक्स में, मीजोथोरैक्स में और मेटाथोरैक्स में इसको हम बांटते हैं, ठीक है ना। फिर मैंने ये भी कहा था कि इसके जो विंग होते हैं वो दो पैर में होते हैं, एक फ्रंट विंग होते हैं, फोर विंग होते हैं, और एक हिंड विंग होते हैं। हिंड विंग पिछले वाले पंख होते हैं, वो उड़ने में हेल्प करते हैं, आगे वाले पंख जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करते हैं, ठीक है। फिर हमने जो है वो तीनों पार्ट को अलग अलग किया था, हमने कहा था हेड वाला पार्ट, थोरैक्स वाला पार्ट और एब्डोमेन वाला पार्ट। थोरैक्स के 3 हिस्से थे, प्रोथोरैक्स, मेटाथोरैक्स और मीजोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स। हर हिस्से से 1 पेयर ऑफ लेग जो है वो बाहर निकलता है। तो लेग कहां से ओरिजिनेट होते हैं, लेग जो है वो थोरैक्स वाले हिस्से से ओरिजिनेट होते हैं, यही पढ़ा है ना हमने, ठीक है। रिकॉल कर रहे हैं उसको बेटा एक बार, ताकि दिमाग में बैठ जाए बात हमारी, ठीक है। ये आप देख रहे हैं इसके विंग्स देख रहे हैं, पीछे वाले विंग जो होते हैं ये फ्लाई करने में हेल्प करते हैं, और आगे वाले विंग जो होते हैं वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करते हैं, ठीक है ना, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। आप में से किसी कमांडो ने लिखा भी कि सर बहुत बोर टॉपिक लग रहा है, वो तो बोर नहीं है बेटा, है ना। जस्ट ये हमारे आसपास प्रेजेंट एक सोशल इंसेक्ट, इसको हम अपने आसपास देखते हैं, कॉकरोच को हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना, कि किस तरह का होता है, क्या उसके फीचर होते हैं। और कॉकरोच एक प्रकार समझ लीजिए कि इंसेक्टा का एक रिप्रेजेंटेटिव मेंबर है, कि आप यदि कॉकरोच को समझते तो आप मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट को आप समझ सकते हैं उसके बाद, ठीक है ना। चलिए अब हम देख रहे हैं कि ये एब्डोमेन वाला हिस्सा देख रहे हैं आप इसको, तो एब्डोमेन में आपको अलग अलग सेगमेंट दिखाई पड़ रहे हैं। मैंने कहा था आपसे मेल कॉकरोच हो चाहे फीमेल कॉकरोच हो, 10 सेगमेंट हमको एब्डोमेन में देखने मिलते हैं, ठीक है ना। ठीक,
फिर कुछ क्वेरीज जो हमारे कमांडोज ने की थी तो उनके आंसर मैं आपको देता हूं। जैसे किसी बच्चे ने पूछा कि सर हमको समझ में नहीं आया कि प्रोनोटम क्या होता है। आपके एक फिगर में आपने प्रोनोटम को दिखाया था, प्रोनोटम क्या होता है। ठीक, तो प्रोनोटम इज नथिंग बेटा, ये प्रोथोरेक्स के ऊपर की कवरिंग होती है, ठीक है ना। तो प्रोनोटम मतलब एक प्रकार से सिनोनिम होता है प्रोथोरेक्स का। तो प्रोथोरेक्स को जो है वो छोटा हिस्सा होता है जिससे नेक निकली होती है, ठीक है। तो वो हिस्सा जो है एक टफ कवरिंग से घिरा होता है, उसे प्रोनोटम कहते हैं। क्या लिखा है देख लेते हैं हम। प्रोथोरेक्स इज द एंटियर पार्ट ऑफ द इंसेक्ट थोरेक्स। इंसेक्ट के थोरेक्स का जो अगला पार्ट होता है उसे प्रोथोरेक्स कहते हैं हम। क्या इसमें इससे फर्स्ट पेयर ऑफ लेग निकलता है, जबकि प्रोनोटम क्या होता है, ये डॉर्सल प्लेट होती है जो प्रोथोरेक्स को कवर करती है। मैंने कहा था ना बेटा कि इंसेक्ट में क्यूटिकल से बना हुआ जो क्यूटिकल होता है, जो काइटिन से बना एक्सोस्केलेटल होता है, तो एक्सोस्केलेटल प्लेट के फॉर्म में होता है, स्केलेट्स कहते हैं, तो प्लेट जो स्केलेराइट्स कहते हैं। तो जो प्लेट होती है, जो डॉर्सल प्लेट, ऊपर की प्लेट जो प्रोथोरेक्स को कवर करती है, उसे प्रोनोटम कहते हैं। तो प्रोनोटम शोज द पोजीशन ऑफ प्रोथोरेक्स। क्या, तो इसलिए कई बार लेवलिंग में प्रोनोटम लिखा हुआ है। क्लियर, एकदम साफ। दूसरी बात, आप में से कमांडो ने पूछा कि ऑसिलस क्या होता है। मैंने आपको बताया बेटा एक तरह का फोटो रिसेप्टर ऑर्गन होता है जिसको हम सिंपल आई मानते हैं और ये लाइट को सेंस करने में काम करता है, ठीक है। इससे केवल लाइट का पता चलता है इससे, ठीक है ना। चलिए, तो इसका मतलब यह है कि मैं आपकी कमेंट को बड़े गंभीरता से पढ़ता हूं मैं, और जो है वो अगले लेक्चर में उसका आंसर करने की, और मुझे अच्छा लगता है कि जब रिलेवेंट जो चैप्टर चल रहा है उससे जुड़े हुए कमेंट आप करते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम कोई चीज ऐसी छूट गई है जो समझ नहीं पा रहे हैं आप, तो उसको समझना जरूरी है। क्या, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ द कमांडो, सबके लिए इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। चलिए, अब हम बात करेंगे आज एनाटॉमी ऑफ कॉकरोच में बात करेंगे। एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी में फर्क क्या है। मॉर्फोलॉजी में हम बाहर के फीचर्स को देख रहे थे, एनाटॉमी में हम बॉडी के इंटरनल फीचर्स की बात करेंगे। के सबसे पहले बात करते हैं हम एलिमेंट्री कैनाल की बात करते हैं। एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट इन द बॉडी कैविटी इज डिवाइडेड इनटू 3 रीजन। के कॉकरोच का जो एलिमेंट्री कैनाल होता है वो 3 रीजन में बटा होता है, फोरगट, मिडगट और हिंडगट के। यानी इंटेस्टाइन का अगला हिस्सा फोरगट है, बीच वाला हिस्सा मिडगट है और लास्ट वाला हिस्सा क्या है उसका, हिंडगट है, ठीक है। ठीक, हिंडगट बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा इसलिए बेटा कि जो पिछला वाला हिस्सा होता है ना गट का, वहां पर मेल्पिजन टिब्यूल्स भी खुलते हैं। तो जो इंसेक्ट होते हैं वो यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करते हैं, तो वो यूरिक एसिड बाहर से नहीं ले जाते, वो यूरिक एसिड को जो है वो बनाते हैं, जो भी नाइट्रोजनस वेस्टेज को क्लियर करते हैं, यूरिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं और उसको फिर वो इंटेस्टाइन के पिछले हिस्से में छोड़ते हैं, ठीक है। वहां से फिर वो एक्सक्रीटा के साथ में मल के साथ में बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो आप देखिए डायग्राम गोश देखिए, आप ध्यान से देखिए डायग्राम के एक एक हिस्सा बड़े ध्यान, क्योंकि ये एनसीईआरटी का ही डायग्राम है, फिगर 7.16 के एलिमेंट्री कैनाल ऑफ कॉकरोच, ठीक है। क्या देख रहे हैं बेटा इसमें, हमें इतना पता है कि कॉकरोच की एलिमेंट्री कैनाल में 3 हिस्से होते हैं, जो है हम कहते हैं फोरगट, मिडगट और हिंडगट, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, हम समझने की कोशिश करते हैं कि डायग्राम में क्या क्या है, उसके बाद हम थ्योरी वाले हिस्से पर फोकस करेंगे। क्लियर, तैयार है आप, चलो देखते हैं। सबसे पहले आप क्या देख रहे हैं इसमें, आप देख रहे हैं कि फायरिंग्स आपको दिखाई पड़ा है, बक्कल कैविटी के बाद आपको फायरिंग, माउथ वाले हिस्से में पीछे आपको फायरिंग्स दिखाई पड़ा आपको, ठीक है ना। फिर आप देख रहे हैं कि जो है माउथ वाले हिस्से के पास में सलाइवरी ग्लैंड्स भी प्रेजेंट है इसमें, ठीक है ना। सलाइवरी ग्लैंड का सिक्रेशन एक जगह पर इकट्ठा होता है, उस हिस्से को सलाइवरी रिजर्वायर कहते हैं। ये सब चीजें जो है वो एनसीईआरटी में उन्होंने क्लियर नहीं किया, पर हमें पता होना चाहिए कि माउथ वाले हिस्से से जुड़ा हुआ है जो है वो आप देख रहे हैं कि 2 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं आपको, और ये सलाइवरी ग्लैंड का सिक्रेशन जहां इकट्ठा होता है वो सलाइवरी रिजर्वायर के। इसके बाद आप क्या देख रहे हैं, फेरिंग्स वाला हिस्सा आगे कंटिन्यू हुआ तो ईसोफेगस बन गया, ठीक है। ईसोफेगस जहां पर ओपन हुआ वो हिस्सा क्या है, वो हिस्सा है क्रॉप। वो हिस्सा क्या है, क्रॉप। क्रॉप में क्या हुआ, क्रॉप में फूड को जो है वो जो भी फूड लिया गया वो क्रॉप के अंदर जाके इकट्ठा हुआ, और क्रॉप वाला हिस्सा जहां पर जुड़ा है वो हिस्सा क्या है, वो हिस्सा है उसके क्रॉप के बाद अगला हिस्सा कहता है गिजार्ड, ठीक है ना। यानी इसका मतलब है कि ट्रू स्टमक, वास्तविक स्टमक हमको देखने यहां पर नहीं मिलता है, हम पहले क्रॉप देख रहे हैं फिर उसके बाद हम गिजार्ड देख रहे हैं, ठीक है ना। गिजार्ड के बाद क्या है हमको दिखाई पड़ रहा है कि उससे बाद जो है वो इंटेस्टाइन का हिस्सा जो है वो फोरगट, मिडगट वो हिस्सा शुरू हो चुका है, ऐसे फोरगट वाला हिस्सा शुरू हो गया। तो हम क्या देख रहे हैं, गिजार्ड के बाद फूड को जो है वो मैकेनिकल चर्निंग करके आगे भेजा गया इंटेस्टाइन में, तो वहां पर जो है वो कुछ एंजाइम चाहिए हमको डाइजेस्ट करने के लिए। तो वो डाइजेस्टिव एंजाइम कहां प्रेजेंट है, वो हेपेटिक सीका, जिसको गैस्ट्रिक सीका भी कहते हैं, हेपेटिक सीका को गैस्ट्रिक सीका भी कहते हैं, इसके पास डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, और ये सारे एंजाइम डाल देगा, गिजार्ड का जो फूड आएगा उसमें डाल देगा आपको। अब इंटेस्टाइन के अंदर क्या हुआ, फूड भी आ चुका है और एंजाइम भी आ चुके हैं, तो पचना शुरू हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना।
ठीक। मिजेंट्रॉन इज द मिड गट ना। फिर आप देख रहे हैं हिंड गट के पहले ना, हिंड गट के शुरू होने के ठीक पहले जो है वो आप देखें कई सारे मेल्पिजन टिब्यूल्स का ग्रुप दिखाई पड़ रहा है, बंच दिखाई पड़ रहा है, जो अपना सिक्रेशन गट के अंदर डाल देगा ना, ठीक। फिर आप देख रहे हैं ये पिछला हिस्सा है इसका, जिसे हमने इलियम कहा, इस इंटेस्टाइन का पिछला हिस्सा इलियम कहा हमने, उसके बाद ब्रॉड हिस्से को हमने कोलोन कहा, और कोलोन वाला हिस्सा जहां पर ओपन हुआ उस हिस्से को हमने रेक्टम कह दिया, ठीक है ना। तो इस डायग्राम को बड़े ध्यान से देखिए। जितना भी हमारे पास हमने ऑलरेडी ह्यूमंस के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ा हुआ है बेटा, एलिमेंट्री कैनाल देखा हुआ है, तो हमारे सिस्टम को इससे कंपेयर कीजिए आप, ठीक है ना, और आपको एकदम क्लियर अंदाजा है कॉकरोच की बॉडी में क्या होता है ना। कठिन नहीं बेटा, आसान एकदम, ठीक है। एक बार रिकॉल करा दूं आपको मैं, बक्कल कैविटी माउथ वाला हिस्सा है इसका, हम देखा माउथ उसको हमने के। फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद क्या है ईसोफेगस, ईसोफेगस के बाद क्रॉप, क्रॉप के बाद गिजार्ड, गिजार्ड के बाद आप देख रहे हैं कि आपका फॉरगट वाला हिस्सा शुरू हो गया, वहां पर हिपैटिक सीका दिखाई पड़ रहे हैं आपको, और फिर उसके बाद क्या है मिडगट वाला हिस्सा है, फिर उसके बाद मेल्पिजन टिब्यूल्स है, ठीक है, हिंडगट के ठीक पहले मेल्पिजन टिब्यूल्स है, और फिर आपको कोलोन दिखाई पड़ रहा है, देन रेक्टम से ओपन हो गया वो, ठीक है। और माउथ में आपको सैलिवरी ग्लैंड के दो पैर दिखाई पड़ रहे हैं, जिनका सैलिवा सीक्रेट होकर सैलिवरी रिजर्वायर के अंदर जाता है, ऑल ठीक है। चलिए, The mouth opens into a short tubular pharynx. मुंह जो रहता है वो छोटे ट्यूबुलर pharynx में खुलता है, ठीक है, लीडिंग टू ए नैरो ट्यूबुलर पैसेज कॉल्ड ईसोफेगस, और इस pharynx के बाद ईसोफेगस वाला हिस्सा जुड़ा होता है, देखा अभी डायग्राम में हमने, ठीक है। दिस इंटर्न ओपन इनटू सेक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रॉप यूज फॉर स्टोरिंग ऑफ फूड के। फिर जो ईसोफेगस जहां जाके ओपन होता है वो हिस्सा क्या था बेटा, अभी डायग्राम में देखा, क्रॉप था, क्रॉप में फूड को स्टोर करते हैं, ठीक है ना। क्रॉप के बाद क्या होता है, गिजार्ड होता है, और गिजार्ड को हम प्रोवेंट्रिकुलस भी कहते हैं, आईएमपी, गिजार्ड के लिए हम प्रोवेंट्रिकुलस वर्ड भी यूज करते हैं। क्लियर बेटा, एकदम साफ। चलो देख लेते हैं, है ना। माउथ के बाद शॉर्ट ट्यूबुलर फायरिंग्स, फिर जुड़ा है ये किससे, ईसोफेगस से, ईसोफेगस के बाद क्या है क्रॉप, क्रॉप के बाद क्या है गिजार्ड, प्रोवेंट्रिकुलस, है ना। यहीं तक देखा हमने, बस यहीं तक बात करते हैं, समझ गए, एकदम क्लियर, हाँ तो बोल दो, हाँ ठीक है। चलिए, फिर गिजार्ड हैज एन आउटर लेयर ऑफ थिक सर्कुलर मसल्स एंड थिक इनर क्यूटिकल फॉर्मिंग 6 हाईली क्यूटस प्लेट कॉल्ड टीथ, ठीक है। इंटरेस्टिंग बात है, कभी कभी ऐसे अजीब से क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेते हैं, पूछा उसने आपसे कि किस कॉकरोच के किस पार्ट में आपको टीथ के जैसे स्ट्रक्चर देखने मिलेंगे, ठीक है ना, किस आंतरिक पार्ट में टीथ जैसे स्ट्रक्चर देखने मिलेंगे जो कि ग्राइंडिंग ऑफ फूड में रोल प्ले करते हैं। तो आंसर है इसका गिजार्ड, क्या गिजार्ड में आपको जो है वो काइटस प्लेट मिलेंगी, जिनको हम टीथ कहते हैं इनको, ठीक है। तो दांत कहां पर है, टीथ कहां पर है, टीथ गिजार्ड के अंदर है इसमें, ठीक है, जो कि फूड को काटने में, फूड को जो है वो जो है इसको ग्राइंडिंग करने में रोल प्ले कर रहे हैं। क्या लिखा देखिए, गिजार्ड में आपको आउटर लेयर ऑफ थिक सर्कुलर मसल होगा, ठीक है, थिक सर्कुलर मसल का बाहर वाला लेयर होगा, फिर थिक इनर क्यूटिकल, ठीक है, अंदर की तरफ मोटा क्यूटिकल होगा, जिसमें कि 6 हाईली काइटनस प्लेट होंगे, 6 टीथ, कुल 6 टीथ होंगे, 6 हाईली काइटनस प्लेट होंगी इसमें, और जिनको हम टीथ बोलते हैं, कि गिजार्ड में टीथ है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिमाग में डाल लीजिए इसको आप, ठीक है ना। फिर गिजार्ड क्या हेल्प करता है, ये ग्राइंडिंग ऑफ फूड पार्टिकल में हेल्प करता है, ठीक है। पूर इंटायर फोरगट इज लाइंड बाय क्यूटिकल, पूरा का पूरा फोरगट का जो हिस्सा होता है वहां पे क्यूटिकल की लाइनिंग होती है, और वो जो क्यूटिकल की लाइनिंग होती है ना, वो फूड को तोड़ने में, ग्राइंडिंग में उसमें हेल्प करती है वो, ठीक है ना। फिर ए रिंग ऑफ 6 to 8 ब्लाइंड टिब्यूल, जिन्हें हम हेपेटिक या गैस्ट्रिक सीका कहते हैं, वो पाया जाता है कहां पर, फोरगट और मिडगट के जंक्शन में पाया जाता है, और ये डाइजेस्टिव जूस को सिक्रेट करते हैं। अभी तक याद रखिएगा, सोचिए, माउथ ने फूड को लिया, ठीक है, फायरिंग से फूड को कहां डाला, ईसोफेगस में, ईसोफेगस से फूड कहां गया, क्रॉप में इकट्ठा हुआ, क्रॉप के बाद थोड़ा थोड़ा फूड जो है वो कहां जा रहा है, थोड़ा थोड़ा फूड डाल रहे हैं किसमें, गिजार्ड में, गिजार्ड में टीथ है, काइटिन से बने टीथ है, 6 टीथ है, वो गिजार्ड लगातार कांटेक्ट कर रहा है, सर्कुलर मसल कांटेक्ट कर रहा है, उस फूड पे जो है वो टीथ लग रहे हैं, फूड को बारीक बारीक हिस्सों में तोड़ देगा। फिर पूरी की पूरी फोरगट में क्यूटिकल है, जो जब फोरगट मूव करती है तो वो फूड को प्रेस करती है, तो फूड को और फाइन ग्राइंडिंग करती है, फाइन ग्राइंडिंग करती है उसके। फोरगट के बाद जब मिडगट में पहुंचते हैं, अब फूड इतना बारीक हो चुका है कि उसको पचा सकते हैं आप, ठीक है ना। तो अब जहां फोरगट मिडगट से जुड़ती है, वहां पर गैस्ट्रिक सीका, हेपेटिक सीका प्रेजेंट है, जो डाइजेस्टिव एंजाइम को सीक्रेट करके कहां डाल देंगे, मिडगट में डाल देंगे। यू कैन इमेजिन इट बेटा, देख इमेजिन करो आप इसको, ठीक है, आंखें बंद करो, जैसा बोल रहा हूं वैसे इमेजिन करो कि क्या है बेटा, फेरिंग्स,
फूड लिया माउथ से, फेरिंग्स में आया, फेरिंग्स से फूड इसोफेगस में गया, इसोफेगस से क्रॉप में गया, इकट्ठा हुआ, क्रॉप से फूड को गिजार्ड में लाया। गिजार्ड जो है वो मिक्सर ग्राइंडर के समान है, अंदर उसके टीथ लगे हुए हैं, और वो काइटिन वाले टीथ क्या कर रहे हैं, वो फूड को ग्राइंड कर रहे हैं वो। फिर उसके बाद फोरगट में गया, फोरगट में भी जो है वो क्यूटिकल लगा हुआ है, जिससे फूड जब टच करता है, फूड जब फोरगट मूवमेंट करता है तो फूड को फाइन पार्टिकल में कन्वर्ट करते हैं। जब फोरगट मिडगट से जुड़ता है वहां पर ठीक सप्लाई होती है एंजाइम किट के, और सप्लाई कौन करता है, हेपेटिक सिका है, गैस्ट्रिक सिका करता है, ठीक है ना, क्लियर। चलो अब फिर से डायग्राम देखते हैं, बार बार देखेंगे इसको ताकि दिमाग में बैठ जाए के। फेरिंग्स, इसोफेगस, क्रॉप, गिजार्ड, क्या देखो। फिर हमने आपसे कहा कि ये जो फोरगट वाला है, जो अगला हिस्सा दिया था फोरगट, यानी ये सब क्या है, जो आप क्रॉप, गिजार्ड और शुरुआती जो देख रहे हैं वो फोरगट का हिस्सा है। उसके बाद आप देख रहे हैं कि जब मिडगट शुरू हुआ यहां पर, वहां पर आप क्या देख रहे हैं, हेपेटिक सिका देख रहे हैं, जो एंजाइम को सिक्रेट कर देंगे, ठीक है ना। अब कंफ्यूज होता है के यहां से यहां तक, ये सब एलिमेंट्री कैनाल का ही हिस्सा, फोरगट का ही हिस्सा कहलाएगा, यहां तक ये हिस्सा फोरगट का हिस्सा होगा, ये है ना, ठीक है। चलिए, एट द जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हिंडगट, जब मिडगट और हिंडगट जहां जुड़ती है, वहां उस जंक्शन पे हमको जो है वो एक रिंग दिखाई पड़ती है, जो मेल्पिजन टिब्यूल्स की रिंग होती है। 100 से लेके 200 से लेके 100 से लेके 150 तक, 150 तक जो है वो हमें येलो कलर के थिन फिलामेंटस मेल्पिजन टिब्यूल दिखाई पड़ते हैं। और वो सारे टिब्यूल अपनी ओपनिंग कहां खोल रहे होते हैं, जहां मिडगट और हिंडगट जुड़ते हैं वहां खोल रहे होते हैं, और जिससे कि उनके एक्सक्रीटरी मटेरियल यूरिक एसिड को जो है वो स्टूल के साथ में, मल के साथ में बाहर कर सके, ठीक है ना। They help in the removal of excretory product from the hemolymph, ठीक है ना। हीमोलिम्फ को, क्योंकि हमें मालूम है ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है इसके अंदर, कॉकरोच के अंदर, क्योंकि ये इंसेक्ट होते हैं, आर्थ्रोपोडा होते हैं, तो जो हीमोलिम्फ है उसको प्यूरिफाई करना, उसमें से एक्सक्रीटरी मटेरियल निकालने का काम किसका होता है, मेल्पिजन टिब्यूल का काम होता है। जो भी नाइट्रोजन वेस्टेज को निकालते हैं उसको वो यूरिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं, और फाइनली उस यूरिक एसिड को जो है फिर कहाँ डालते हैं, वो गट में डालते हैं, जहां पर मिडगट और हिंडगट जुड़ते हैं, वहां पर कनेक्शन जुड़ा होता है, और फिर हिंडगट के थ्रू, पिछले हिस्से के थ्रू जो है मल के साथ में वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। हिंडगट इज ब्रॉडर देन मिडगट, हिंडगट ब्रॉड, मिडगट से ब्रॉड होता है, और इसको हम इलियम, कोलोन और रेक्टम में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। रेक्टम बाहर एनएस के थ्रू बाहर खुलता है, क्लियर। देखिए अब हम केवल निचले हिस्से बात है, गोर्स देखिए, हेपेटिक सिका दिखाई पड़ रहा है आपको। हेपेटिक सिका क्या रिप्रेजेंट करता है कि फॉरगट और मिडगट का ज्वाइनिंग पॉइंट है, के फिर मिडगट है, और मिडगट के बाद आप जहां देख रहे हैं यहाँ पर मेल्पिजन टिब्यूल्स दिखाई पड़ रहे हैं आपको, वो टिब्यूल जहां पे जुड़ रहे हैं और जहां पे वो सप्लाई कर रहे हैं पूरा, तो वो इलियम, कोलोन और रेक्टम वाला हिस्सा क्या है, ये हिंडगट का हिस्सा है वो, ठीक है ना। और इसके थ्रू फाइनली एक्सक्रीटरी मटेरियल बाहर निकल जाएगा, क्लियर। चलिए अब आते हैं हम इसके, ये तो बात की हमने इसके एलिमेंट्री कैनाल की, इतना ही याद रखना है बस, इसके ऊपर कोई जरूरत नहीं याद करनी, जो मैं बता रहा हूं उतना याद रखिए आप, एनसीईआरटी का ही आपको कंटेंट याद रखना है, ठीक। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ओपन टाइप का होता है, कॉकरोच में ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ओपन टाइप का होता है, क्योंकि ये आर्थ्रोपोडा होते हैं, इंसेक्टा होते हैं, आर्थ्रोपोडा के अंदर ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम को देखने मिलता है, ठीक है। इनमें ब्लड वेसल्स पुअरली डेवलप होती है, ब्लड वाकाय जो ब्लड है उसे पंप करके कॉमन कैविटी में डाल देते हैं, उस कैविटी के अंदर वो ब्लड रहता है प्रेजेंट, वहां पे सब ऑर्गन जो है वो ब्लड में डूबे होते हैं, अपना अपना ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट वहां से ले लेते हैं। इस कैविटी को हम हीमोसील कहते हैं, तो हीमोसील इज ए सीलोम जिसके अंदर ब्लड डाल दिया जाता है, ठीक है ना। फिर जो विसरल ऑर्गन लोकेटेड इन हीमोसील आर बाथ इन ब्लड, और जो ब्लड होता है इसके अंदर उसको हम हीमोलिम्फ बोलते हैं। हीमोसील के अंदर जो ब्लड होता है उसे हम हीमोलिम्फ कहते हैं, तो हीमोलिम्फ जो है किसमें क्या होता है बेटा, इट्स अ ब्लड जो हीमोसील के अंदर पाया जाता है, ठीक है, और सब ऑर्गन उसमें होते हैं। देखिए इसमें एंटीरियर एरोटा, एलरी मसल्स दिखाई पड़ रहे हैं आपको, और हार्ट के चैम्बर के। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो कॉकरोच का हार्ट होता है इट इज 13 चैम्बर, 13 चैम्बर। गिने हम चैम्बर, चलो गिन लेते हैं। पहला चैम्बर, चैम्बर 1, चैम्बर 2, चैम्बर 3, चैम्बर 4, चैम्बर 5, चैम्बर 6, चैम्बर 7, चैम्बर 8, चैम्बर 9, ठीक है, चैम्बर 10, 11 एंड 12 के एक चैम्बर लास्ट में होता है, इसमें 13 मिस डायग्राम में दिखाई नहीं पड़ रहा है, एक दूसरे फिगर में आपको दिखाऊंगा। तो कुल मिला के 13 चैम्बर का इसका हार्ट होता है। तो ये चैम्बर क्या होते हैं बेसिकली, एक से ट्यूब जिससे एक पंप करने में हेल्प करते हैं, और उसमें एलरी मसल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसमें हम। द हीमोलिम्फ इज कंपोज्ड ऑफ कलरलेस प्लाज्मा एंड हीमोसाइट के। हीमोलिम्फ में जो है वो जो प्लाज्मा होता है कलरलेस प्लाज्मा होता है, और हीमोसाइट्स पाए जाते हैं इसमें, ठीक है ना। हार्ट ऑफ कॉकरोच कंसिस्ट ऑफ इलोंगेटेड मस्कुलर ट्यूब के लाइंग अलोंग मिड डॉर्सल लाइन ऑफ थोरेक्स एंड एब्डोमेन के। याद रखिएगा जो
कॉकरोच का हार्ट होता है वो मिड डॉर्सल लाइन में होता है, एंड ऊपर वाली सरफेस में, बॉडी के ऊपर वाले हिस्सा डॉर्सल स्पेस में ठीक बीच में होता है, और ट्यूबुलर हार्ट होता है, इसका ट्यूबुलर हार्ट होता है, ठीक है ना। इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू फनल शेप्ड चैम्बर विथ ऑस्टिया ऑन आइदर साइड। क्या इसके जो एक चैम्बर, जो उसका एक चैम्बर होता है वो इस तरह का होता है, ठीक है, और एक चैम्बर दूसरे चैम्बर के साथ में वो इस प्रकार से जुड़ा होता है, ठीक है। ये इस प्रकार का कॉकरोच के हार्ट के चैम्बर्स होते हैं, ठीक है। ब्लड फ्रॉम साइनसेस इंटर हार्ट थ्रू ऑस्टिया, और ये जो ऑस्टिया जो ओपनिंग है इसे ऑस्टिया बोलते हैं, और इसके थ्रू जो है वो ब्लड इंटर करता है, फिर धीमे पंप होता हुआ वो आगे एक साइनस से आगे बढ़ता है, ठीक है। इस प्रकार लगातार रोटेट हो रहा होता है, ठीक है। फिर देखिए गौर से, एंटीरियर एरोटा, एलरी मसल्स, चैम्बर्स ऑफ द हार्ट, ठीक है ना, ओपन सर्कुलर सिस्टम को दिखाई पड़ता है। द रेस्पिरेटरी सिस्टम, अब बिल्कुल सिंपल सा दिमाग में रखना है। आप बोलोगे सर आपने सर्कुलर सिस्टम में 2 या 3 पॉइंट बताया, बस इतना ही याद रखना है, कॉकरोच ब्रीफ अकाउंट ओनली, ठीक। अब आपको मैं दिमाग में रखी बात की, कॉकरोच के सर्कुलर सिस्टम में क्या पॉइंट सीखने मिला हमें। नंबर 1 ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम है। नंबर 2 इसके अंदर जो ब्लड होता है, ब्लड वेसल पुअरली डेवलप्ड होती है, और यहाँ पर जो है जिस कैविटी में ब्लड होता है उसे हीमोसिल कहते हैं। हीमोसिल के अंदर जो ब्लड होता है उसे हम हीमोलिम्फ कहते हैं, ठीक है ना, जिसमें कलरलेस प्लाज्मा होता है और हीमोसाइट सेल्स होती हैं। फिर इसका जो हार्ट होता है वो ट्यूबुलर हार्ट होता है, जो मिड डॉर्सल लाइन पर होता है, बॉडी में अपर साइड जो है वो थोरैक्स एब्डोमेन में पूरा होता है, और ये इसमें 13 चैम्बर जो हमको देखने मिलते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में। एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन किसी कमांडो ने किया कमेंट बॉक्स के अंदर कि उसने कहा सर यदि आप कॉकरोच का हेड काट देंगे, ठीक है ना, और आप बोल रहे हैं कि कॉकरोच का हेड कटने के बाद वो जीवित रहता है 1 वीक तक या 1 वीक से अधिक 9 डेज तक के, तो हेड काटने के बाद तो उसका वो सांस कैसे लेता होगा, ठीक है, क्यों वो कहें सांस। एक्चुअली में बेटा इंटरेस्टिंग बात है, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है। तो जैसे हमारी बॉडी में हेड जो है वहां पर सांस लेने के लिए 2 ओपनिंग है, ठीक है, इसके अलावा कोई ओपनिंग नहीं है, पर कॉकरोच की पूरी बॉडी में ओपनिंग होती है। कॉकरोच की पूरी बॉडी में जो है वो स्पाइरिकल से बाहर ओपनिंग खुली होती है, तो पूरी बॉडी से वो गैसेस एक्सचेंज कर सकता है। कैसे करता है हम आगे देखते हैं, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए नेटवर्क ऑफ ट्रेकिया। जो कॉकरोच का रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें हम देखते हैं कि हमें जो है वो ट्रेकिया का एक नेटवर्क देखने मिलता है, जो ओपन थ्रू 10 पेयर ऑफ स्मॉल होल्स कॉल्ड स्पाइरल के। अब देखिए आप कितनी ओपनिंग है, हमारी केवल 2 ओपनिंग है। कॉकरोच में 10 पेयर ओपनिंग है स्मॉल होल्स के, उन होल को बोलते हैं स्पाइरिकल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पाइरिकल्स बोलते हैं हम, ठीक है, जो बॉडी के लेटरल साइड पर खुलते हैं, बॉडी के साइड में। जिससे कॉकरोच का ये बॉडी है, ठीक है, तो ऐसे होंगे इसके, ठीक, ऐसे ओपनिंग होंगे बॉडी पे, ठीक है। तो ये बॉडी पर, तो इनके पास कितनी ओपनिंग है? 20 ओपनिंग है, 10 पेयर ऑफ ओपनिंग है, इनको स्पाइरिकल्स कहते हैं इनके। द थिन ब्रांचिंग ट्यूब, ट्रेकियल ट्यूब, सब डिवाइडेड इनटू ट्रेक्यूल्स, कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम एयर टू द ऑल पार्ट। क्या? तो इसमें बारीक बारीक ब्रांचिंग ट्यूब होती है जो, और इंटरेस्टिंग बात है कि अब आप बोलोगे सर इनके ब्लड को ऑक्सीजन कैसे मिलता है? क्योंकि ओपनिंग से पूरी और बीच में हीमोसील कैविटी है, तो पूरी ऑक्सीजन डायरेक्ट हीमोसील कैविटी में आती है, वहां से जो है वो ब्लड को लगातार ऑक्सीजन मिलता रहता है, ठीक है ना। ठीक, ब्लड जो है वो लगातार घूमता रहे बॉडी के अंदर, इसके लिए जो है हार्ट काम करता है। हम क्या देख रहे हैं? थिन ब्रांचिंग ट्यूब, ट्रेकियल ट्यूब बोलते हैं इनको हम, जो है वो सब डिवाइड होती है ट्रेक्यूल्स के फॉर्म में, ये ऑक्सीजन को कैरी करती है बॉडी के सभी पार्ट में, ठीक है ना। कैसा होता देखते हैं हम इसमें, देखिए गौर से। आप कॉकरोच का स्ट्रक्चर देखिए, बाजू में फिर मैंने इसको जो है वो डायग्रामेटिकली प्रेजेंट किया है, तो आप कॉकरोच की बॉडी में देख रहे हैं लेटरल साइड में आपको स्पाइरिकल्स दिखाई पड़ रहे हैं, और जो स्पाइरिकल्स है ना बेटा, ये ओपनिंग से 10 पेयर ऑफ स्पाइरिकल्स होते हैं, ठीक है ना। और आप पूरा का पूरा जो सिस्टम है उसे हम ट्रेकियल ट्रंक कह रहे हैं, सिस्टम को हम ट्रेकियल ट्रंक कह रहे हैं। देखते चलिए, देखिए ना कैसा होता है इसमें। मेन ट्रेकियल ट्रंक जो हेड को सप्लाई हो रहा है, फिर थोरेसिक स्पाइरिकल्स, एब्डोमिनल स्पाइरिकल्स। ये क्या ओपनिंग है स्पाइरिकल? ये स्पाइरिकल्स क्या है बेटा? देखो गौर से देखो जाके, ये स्पाइरिकल्स ओपनिंग है, देखो ये ओपनिंग दिखाई पड़ रहे हैं आपको, है ना, देखो ये ओपनिंग है ना, ये लेटरल लॉन्गिट्यूडनल ट्रेकियल ट्रंक, ठीक है, वेंट्रल लॉन्गिट्यूडनल ट्रेकियल ट्रंक, ठीक है, ट्रांसवर्स ट्रेकी, ठीक है। हमें इतना याद रखना है कि इसमें हमको 10 पेयर ऑफ स्पाइरिकल्स दिखाई देते हैं, ठीक है, ठीक। और ये स्पाइरिकल्स कैसे होते हैं? देखो एक ओपनिंग जो कॉकरोच की बॉडी है, कॉकरोच का ये बॉडी है मान लो, ठीक है ना, ऐसे इसमें जो है वो आपको ओपनिंग दिखाई पड़ रहे हैं, लेटरल साइड पे स्पाइरिकल्स दिखाई पड़ रहे हैं। हम इस एक ओपनिंग को मैग्नीफाई करके, इस एक ओपनिंग को मैग्नीफाई करके देख रहे हैं कैसा है इस ओपनिंग करके। जहां से ओपनिंग बाहर खुली है आउटसाइड जो, उससे हमने क्या बोला? स्पाइरिकल कहा हमने, ये ओपनिंग है बेटा, है ना। फिर आप देखिए ट्रेकिया है, आप सोचिए हमारे एक ट्रेकिया है, इनके हर ओपनिंग में ट्रेकिया है, 10 पेयर ऑफ स्पाइरिकल्स मतलब 10 पेयर ऑफ ट्रेकिया दिखाई पड़ रहे हैं, ट्रेकिया है, ठीक है।
फिर ट्रेके आगे जाके बढ़ गया ब्रांचेस में, ट्रेक्यूल बोला हमने, और ये ट्रेक्यूल सब जगह पे ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, है ना, है ना इंटरेस्टिंग बात। इसीलिए बेटा गर्दन कटने के बावजूद ये मरता नहीं। सिर यदि हेड इसका हटा दी जाए तो भी कॉकरोच एक वीक तक जो मरता केवल एक ही कारण से, वो डेथ कॉकरोच की बी हेड करने के बाद, सिर को हटा देने के बाद कॉकरोच की डेथ केवल एक ही कारण से होती है कि वो फूड नहीं ले पाता है, ठीक है, तो वो स्टारवेशन से उसकी डेथ होती है, ठीक है। आप देखिए ये ज्यादा बेटर फिगर है, ये आपको बता रहा है कि कैसे स्पाइरकल्स होते हैं, 10 पैरा कैसे खुलते हैं आसपास, ठीक है ना। ये सब हर हिस्सा जो है वो ये जहां जहां दिख रहा है ना आपको, ये सब ओपनिंग करके देखिए, 1 2 3 दिख रहे हैं आप, ये सब ओपनिंग दिखाई पड़ रही है यहाँ पे, है ना, ठीक है। चले, The opening of स्पेरिकल इज रेगुलेटेड बाय द स्फिंक्टर के, स्पेरिकल की जो ओपनिंग होती है वो एकदम ओपन होने, बल्कि इसके ऊपर जो है वो हमको स्फिंक्टर होते हैं, और जब जो है गैस लेनी होती है तो स्फिंक्टर ओपन होता है, क्लोज होता है इसमें, ठीक है ना। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस एट द ट्रेक्यूल्स बाय डिफ्यूजन के, ट्रेक्यूल से गैस डिफ्यूज होती है और बाकी सब हिस्से तक पहुंचती है, क्लियर। चलिए फिर एक्सक्रीशन पे हम आते हैं। एक्सक्रीशन इज परफॉर्म बाय द मालपीजियन ट्यूब्यूल्स। मालूम है हमको कि इंसेक्ट्स के अंदर मालपीजियन ट्यूब्यूल्स देखने मिलता है हमको के, और ये ट्यूब्यूल जो है वो इज लाइंड बाय ग्लैंडुलर एंड सीलेटेड सेल। जो मालपीजियन ट्यूब्यूल होती है उसकी जो सेल्स होती है वो ग्लैंडुलर सेल्स होती हैं और सीलेटेड सेल्स होती है इसके। और ये मालपीजियन ट्यूब्यूल कहाँ देखिए आप, ये क्या है, ये इंटेस्टाइन वाला पार्ट है, और ये देख रहे हैं आप इसमें ये मालपीजियन ट्यूब्यूल्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं। जहां पर मिडगट और हिंडगट जुड़ती है वहां पर हमको मालपीजियन ट्यूब्यूल का पूरा बंच दिखाई पड़ता है। इसमें 100 से लेके 150 तक जो है मालपीजियन ट्यूब्यूल्स होते हैं, ठीक है ना। देखिए आपके यानी कैसे जुड़ते हैं, यानी जो हिस्सा है इंटेस्टाइन वहां पे कैसे जुड़ते हैं, तो मालपीजियन ट्यूब्यूल्स को आप देख रहे हैं इसमें, ठीक है। अब आप कंफ्यूज मत होना कि जो स्टमक लिखा है इसको हटा दीजिए, इस पॉइंट को हटाता हूं, कंफ्यूज ना करें, ठीक है ना। तो हम क्या देख रहे हैं इसमें कि जो हमारा मिडगट वाला, ये क्या है, मिडगट वाला हिस्सा है, और ये क्या है, ये हिंडगट वाला हिस्सा है। जहां पे जुड़ रहा है वहां पे आप देख रहे हो मालपीजियन ट्यूब्यूल जो है उनकी ओपनिंग खुल रही है, और नाइट्रोजनस वेस्टेज को वहां पर वो डाल रहे हैं, और थ्रू दी एनस वेस्टेज के वेस्टेज जो है वो बाहर निकल जाते हैं, ठीक है ना, ठीक। फिर आप देख रहे हैं कि यहां पर मिडगट और हिंडगट जुड़ रहा है, वहां पर मालपीजियन ट्यूब्यूल जो है अपने आप को अटैच कर रहा है। बिल्कुल सिंपल फिगर है, एकदम साफ, ठीक है ना, कि मिडगट और हिंडगट जहां जुड़ रहा है वहां पर आप देखिए मालपीजियन ट्यूब्यूल जो है वो कनेक्टेड है यहाँ पे, और रेक्टम के थ्रू वेस्टेज फिर जो है बाहर निकाल दी जाएंगे ना, एनस के थ्रू। दे एब्जॉर्ब नाइट्रोजन वेस्टेज वेस्ट प्रोडक्ट एंड कन्वर्ट देम इनटू यूरिक एसिड, किसकी बात कर रहा हूं, मालपीजियन ट्यूब्यूल्स की बात कर रहा हूं, एंड एक्सक्रीटेड आउट थ्रू दी हिंडगट, ठीक है ना। तो ये इंसेक्ट जो होते हैं कॉकरोच, वो यूरिकोटैलिक होते हैं क्योंकि ये नाइट्रोजन वेस्टेज को यूरिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा इनके बॉडी में फैट बॉडी, नेफ्रोसाइट्स और यूरिकोस ग्लैंड वो भी एक्सक्रीशन में हेल्प करती हैं, ठीक है ना। तो यूरिकोस ग्लैंड जो है वो भी, नेफ्रोसाइट भी और फैट बॉडी भी एक्सक्रीशन में हेल्प करती है। नाम याद रखना है इनके आप, ठीक है ना, डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है आपको, बस याद रखिए फैट बॉडी, नेफ्रोसाइट और यूरिकोस ग्लैंड जो होती है वो भी एक्सक्रीशन में हेल्प करती है, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछते हैं, यूरिकोस ग्लैंड क्या काम करती है कॉकरोच में, एक्सक्रीशन का काम करती है, ठीक है। देखिए आप, अब हम बात करते हैं कॉकरोच के नर्वस सिस्टम की बात करते हैं हम, ठीक है। आप देख रहे हैं हेड, थोरेसिक गैंग्लिया और फिर एब्डोमिनल गैंग्लियन के। गैंग्लियन मतलब होता है फ्यूज नर्व, जहां नर्व के फ्यूजन होते हैं वो उनको हम गैंग्लियन, तो गैंग्लियन एक प्रकार का गैंग्लियन जो होता है एक प्रकार का कंट्रोलिंग सेंटर होता है नर्व के लिए, कि उसको वहां से फिर इन्फॉर्मेशन सारी नर्व को जाती है, वहां इन्फॉर्मेशन रिसीव करता है या इन्फॉर्मेशन को आगे फ्लो करता है वो, ठीक है ना। द नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच कंसिस्ट ऑफ ए सीरीज ऑफ फ्यूज्ड सेगमेंटली अरेंज्ड गैंग्लियन, आईएमपी, ठीक है ना। यानी जो कॉकरोच का नर्वस सिस्टम है वो पूरी बॉडी में डिफ्यूज होता है, यानी पूरी बॉडी के अंदर जो है वो अलग अलग है। आप समझ लीजिए कि एक गैंग्लियन इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू द ब्रेन, ठीक है ना। तो कॉकरोच की बॉडी में ब्रेन जो है वो जगह जगह पर होता है इसमें, ठीक है ना। यानी यहाँ पर जो एक सीरीज होता है, पूरा का पूरा सीरीज होता है जिसमें फ्यूज्ड गैंग्लियन होते हैं और पूरी बॉडी में पाए जाते हैं, लॉन्गिट्यूडनली कनेक्टेड होते हैं उनके। 3 गैंग्लियन लाइज इन द थोरेक्स, 3 गैंग्लियन थोरेक्स में होते हैं, 6 एब्डोमेन में होते हैं। 3 गैंग्लियन जो होते हैं वो थोरेक्स के अंदर होते हैं और 6 गैंग्लियन जो है वो एब्डोमेन में होते हैं। तो नर्वस सिस्टम जो कॉकरोच का होता है वो पूरी बॉडी में स्प्रेड आउट होता है, ठीक है ना, पूरी बॉडी में फैला होता है। इसीलिए आप कॉकरोच का यदि हेड हटा भी देंगे, सिर को काट भी देंगे, तो भी वो सर्वाइव करेगा। क्यों सर्वाइव करेगा वो, क्योंकि नर्वस सिस्टम उसका जो है मूव कर सकता है, चल सकता है, वो उसके बॉडी, उसका जो नर्वस सिस्टम है वो पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड है वो, ठीक है।
देखिए ध्यान से, ह्यूमन वर्सेस कॉकरोच के आप देख रहे हैं ह्यूमन का जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है इसमें ब्रेन एक जगह पर है केवल, और बाकी फिर स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू सप्लाई को भेजा गया है, ठीक है। आप देख रहे हैं कॉकरोच में जो हर गैंग्लियन, जो हर यहाँ जो गैंग्लियन आपको दिखाई पड़ रहे हैं, ये गैंग्लियन, ये जो ऊपर वाला गैंग्लियन है, ठीक है, सुप्रा लेवल पे जो गैंग्लियन है दैट इज बेसिकली इंफॉर्मेशन को लेने के क्या दिखाई पड़ रहा है, कंपाउंड आई के लिए होता है, ठीक, रिसेप्टर्स के लिए होता है, लेकिन बाकी जो है गैंग्लियन है वो पूरे के पूरे बॉडी कोऑर्डिनेशन के लिए काम करते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं अलग अलग गैंग्लियन, तो पूरा सिस्टम डिफ्यूज पूरी बॉडी में प्रेजेंट, इसलिए हेड को हटा देने के बावजूद जो है वो सर्वाइव कर सकता है, ठीक है। देखिए आप, है ना, सबसे ऊपर वाला हिस्सा देख रहे हैं इसमें, तो अलग अलग ये जो ब्रेन वाला हिस्सा है ये पूरा का पूरा गैंग्लियन थ्रू डिस्ट्रीब्यूट है बॉडी के अंदर, ठीक है। फिर द हेड होल्ड ए बिट ऑफ नर्वस सिस्टम, जो हेड होता है उसमें नर्वस सिस्टम का केवल कुछ हिस्सा होता है, ठीक है। व्हाइल रेस्ट इज सिचुएटेड अलोंग द वेंट्रल बेली साइड ऑफ द बॉडी, ठीक है। हेड में नर्वस सिस्टम का एक छोटा हिस्सा होता है, बाकी पूरा नर्वस सिस्टम जो है वो बॉडी में वेंट्रल साइड पे बेली पे होता है, थोरक्स से लेकर एब्डोमेन तक गैंग्लियन के रूप में जो है वो फैला होता है, ठीक है। नाउ you understand that if head of cockroach is cut off, यदि कॉकरोच के हेड को काट दिया जाए, it will still live for as long as 1 week, एनसीईआरटी में 1 वीक लिखा हुआ है, पर एग्जैक्ट टाइमिंग का 9 डेज या इससे ऊपर हो सकता है, क्या। तो ये जो है आप समझ लीजिए कि हेड को हटा देने के बावजूद जो है वो क्यों सर्वाइव करता है, क्योंकि उसका नर्वस सिस्टम पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। In the head region, the brain is represented by supraesophageal ganglion, very IMP। हेड रीजन में जो ब्रेन होता है उसको हम सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन के रूप में जानते हैं, और हम कहते हैं ये जो है वो एंटीना को और कंपाउंड आई को नर्व सप्लाई करता है। तो कंपाउंड आई के सिग्नल से कि क्या दिख रहा है उसको बेसिकली प्रोसेस कौन करता है, उसे सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन प्रोसेस करता है उसको, ठीक है ना। एंटीना ने क्या सेंस किया है उस सेंस इन्फॉर्मेशन को भी कौन रिसीव करता है, सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन उसे रिसीव करता है। कैसा होता है चलिए देख लेते हैं, ठीक है ना। देखिए आप हेड रीजन में आप देख रहे हैं ये सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन, ठीक है ना, ठीक। सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन है जो वास्तव में कंपाउंड आई की और एंटीना की इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, ठीक है ना। उसके नीचे आप देख रहे हैं सब इसोफेजियल गैंग्लियन है, देन प्रोथोरेसिक गैंग्लियन, मेसोथोरेसिक गैंग्लियन, मेटाथोरेसिक गैंग्लियन, फर्स्ट एब्डोमिनल गैंग्लियन, ऐसे लाइन से गैंग्लियन होते हैं, ठीक है ना। ये हम देख रहे हैं कॉकरोच का नर्वस सिस्टम देख रहे हैं, ठीक। इन कॉकरोच सेंस ऑर्गन आर एंटीना, सेंस ऑर्गन क्या होता है इसमें, एंटीना होते हैं, आईज होते हैं, मैक्सिलरी पाल्प होते हैं और लेबियल पाल्प होते हैं और एनल सर्किट के, ये इसके कॉकरोच के सेंस ऑर्गन होते हैं। कंपाउंड आई जो होते हैं वो डॉर्सल सरफेस ऑफ हेड पे होती है, हेड के अपर सरफेस में कंपाउंड आई होती है। देखा हमने पोजीशन की हेड में ट्राइंगुलर, से ये ट्राइंगुलर हेड है इसका, तो कंपाउंड आई कहाँ होती है, वो यहाँ पर इसके कंपाउंड आई हमको देखने मिलती है। एक आई के अंदर जो है वो 2000 के आसपास हेक्सागोनल, इस प्रकार के हेक्सागोनल जो हमको ओमिटिडियम देखने मिलते हैं। और मैंने आपसे कहा था ना कंपाउंड आई की यूनिट को हम ओमिटिडियम कहते हैं, ओमिटिडिया कहते हैं, और ऐसी 2000 ओमिटिडिया से मिलकर एक कंपाउंड आई बनी होती है। और इन कंपाउंड आई की मदद से जो है कॉकरोच जो है वो देख सकता है आपको, और एक ऑब्जेक्ट की उसको कई सारी इमेज दिखाई पड़ती है, तो इसे हम बोलते हैं मोज़ेक विजन बोलते हैं। यानी वो एक साथ एक ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाता, उसके कई हिस्से अलग अलग हिस्सों को वो देखता है, ठीक है ना। तो हम बोलते हैं इसको, इस तरह के विजन को मोज़ेक विजन कहते हैं। और जनरली कॉकरोच नॉक्टर्नल एनिमल होता है, रात में बाहर निकलता है और रात में वो चीजों को देख सकता है, इसलिए हम बोलते हैं ये एक तरह का नॉक्टर्नल विजन भी होता है, ठीक है ना। तो ये जो विजन होता है इसकी सेंसिटिविटी मोर होती है, कम लाइट में भी देख सकता है वो, लेकिन जो है इसमें रेजोल्यूशन उतना बेटर रहता है, इमेज एकदम साफ नहीं आ पाती है, ठीक है। इसको बोलते हैं मोज़ेक विजन कहते हैं, ठीक है। कॉकरोच आर डायोसियस एंड बोथ सेक्सेस हैव वेल डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के। कॉकरोच जो होता है वो मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। जैसे अर्थवर्म क्या था, वो उसके अंदर जो आपने देखा था कि मेल और फीमेल पार्ट दोनों प्रेजेंट है उसके अंदर, बाइसेक्सुअल था उसके। यहाँ पर कॉकरोच यूनिसेक्सुअल होता है, डायोसिस होता है। डायोसिस वर्ड का मतलब होता है जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए पार्टनर की आवश्यकता है एक और ऑर्गन शीट के। डायोसिस का मतलब होता है यूनिसेक्सुअल, जिसके पास जो है वो एक ही और सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट हो के। तो हमने आपसे कहा या तो मेल होगा या फीमेल होगा, और इसमें वेल डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हमको देखने मिलते हैं, ठीक है। जैसे हम देख रहे हैं स्क्रीन पर हमको दिखाई पड़ रहा है ये मेल कॉकरोच दिखाई पड़ रहा है हमको, और ये है फीमेल कॉकरोच, ठीक है ना। तो हम देख रहे हैं इसमें मेल, एनसीईआरटी की फिगर 7.18, ठीक है ना। हम देख रहे हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच, मेल एंड फीमेल, ठीक। एक एक करके हम देखते हैं इसको गौर से। सबसे पहले हम जो है वो मेल वाले हिस्से को देखते हैं। हम क्या देख रहे हैं मेल वाले हिस्से में, हमें मेल वाले हिस्से में दिखाई पड़ रहा है ये टेस्टिस, ठीक है, टेस्टिस।
फिर हम देख रहे हैं टेस्ट के बाद दिखाई पड़ रहा है हमें कि टेस्टिस जो है कनेक्टेड है किससे, वास डिफरेंस से, यानी टेस्टिस से जो स्पर्म होंगे वो कहाँ जाएंगे, वास डिफरेंस के पास आएंगे। और फिर आप क्या देख रहे हैं, आपको एक बड़ा सा सेमाइनल वेसिकल दिखाई पड़ा, तो स्पर्म सेमाइनल वेसिकल के सिक्रेशन के साथ मिलेंगे, सीमेन का फॉर्मेशन होगा यहाँ पे, ठीक है ना। फिर क्या देख रहे हैं आप, आपको स्पेसिफिक एक फैलिक ग्लैंड दिखाई पड़ रही है आपको यहाँ पर, ठीक। फिर आप देख रहे हैं कि जो है जब वास डिफरेंस सेमाइनल वेसिकल से आके मिला तो फिर कॉमन एक जो है वो डक्ट बन रहा है यहाँ पे, जहाँ से जो सेमाइनल वेसिकल से बाहर निकलता हुआ दिखाई पड़ रहा है वो इजैकुलेटरी डक्ट दिखाई पड़ रहा है हमको, ठीक है ना। फिर आप देख रहे हैं जो ओपनिंग है वो ओपनिंग एक प्रकार के जो है वो के प्रोटेक्टिव कवरिंग से घिरा हुआ है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, फेलोमीर कह रहे हैं। तो वेंट्रल और राइट और लेफ्ट फेलोमीर दिखाई पड़ रहे हैं हमें, वेंट्रल फेलोमीर दिखाई पड़ रहे हैं हमको, ठीक है। और हमको इसमें जो है वो स्यूडोपेनिस दिखाई पड़ रहा है इसमें। तो कॉकरोच, मेल कॉकरोच में स्यूडोपेनिस हमको देखने मिलता है, मेल कॉकरोच में स्यूडोपेनिस देखने मिलता है, ठीक है। चलिए फिर हम बात कर रहे हैं फीमेल कॉकरोच को देख रहे हैं हम। ओवरी दिखाई दे रही है आपको, ओवरी कनेक्टेड है ओविडक्ट से, ठीक है। फिर कॉमन ओविडक्ट इसको हम वेजाइना कहते हैं, तो वेजाइना इज बेसिकली कॉमन ओविडक्ट। फिर आप देख रहे हैं कोलेटरल्स ग्लैंड दिखाई पड़ रही है आपको, देन जेनेटल चैम्बर है, जेनेटल पाउच है, ठीक। फिर आप देख रहे हैं इसमें गोनो एपोफाइसिस आपको दिखाई दे रहा है। क्या होता है हम आगे बात करते हैं इस पर। चलिए एक एक करके अब जो भी फीचर हमने देखे यहाँ पे उनको हम एक एक करके समझते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ टेस्टिस। देखा हमने कि टेस्टिस का एक पेयर होता है, वन लाइंग ऑन ईच लेटरल साइड ऑफ 4th and 6th एब्डोमिनल सेगमेंट। क्या 10 सेगमेंट होते हैं एब्डोमेन में, तो 4th से लेकर 6th सेगमेंट तक हमको जो है वो एक पेयर टेस्टिस का देखने मिलता है। बस एक एक चीज फोकस कीजिए, वन पेयर ऑफ टेस्टिस लेटरल साइज में, देख रहे हैं आप लेटरल साइड में इस तरफ और इस तरफ प्रेजेंट है, ठीक है। 4th से 6th सेगमेंट के बीच हमको देखने मिलता है, क्लियर। चलिए फ्रॉम ईच टेस्टिस अराइजेस ए थिन वास डिफरेंस। हर टेस्टिस से एक पतली सी ट्यूब निकलती है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम जो है वो वास डिफरेंस कहते हैं। और ये वास्तव में जो है वो सेमाइनल वेसिकल में जाती है, उसके थ्रू वो इजैकुलेटरी डक्ट से जाकर मिल जाती है। क्या देख रहे हो आप, ठीक है। डायग्राम समझना बेटा देगा, टेस्टिस, फिर ये इसकी बात करो मैं ब्लू से मार्क करके, आप देखिए ये जो कि ये जो है क्या है, ये वास डिफरेंस है, टेस्टिस से निकला, ये कहाँ गया, सेमाइनल वेसिकल में गया, इसकी ट्यूब से मिला और फाइनली कहाँ चला गया, फाइनली किसका हिस्सा बन गया, ये इजैकुलेटरी डक्ट का हिस्सा बन गया है ना, ठीक है। यही लिखा है इजैकुलेटरी डक्ट ओपन इनटू द मेल गोनोपोर। इजैकुलेटरी डक्ट जो है वो मेल गोनोपोर के थ्रू ओपन होती है। ये जो ओपनिंग है ये क्या है, ये मेल गोनोपोर ओपनिंग है। इसकी जो ओपनिंग होगी, इसकी डक्ट की ओपनिंग होगी, इसे क्या बोलेंगे, मेल गोनोपोर बोलेंगे हम। आप बोलोगे सर डायग्राम में दिखाई क्यों नहीं पड़ रहा, चलो हम आगे देखते हैं क्यों नहीं दिखाई पड़ रहा। A characteristic mushroom shaped gland is present on 6th and 7th abdominal segment, जिसको हम accessory reproductive gland कहते हैं। तो हम देख रहे हैं एक characteristic mushroom shaped gland दिखाई पड़ती है हमको 6th और 7th abdominal segment पे, जिसे हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं accessory reproductive gland कहते हैं, ठीक है ना। एक्सटर्नल जेनेटिला जो होते हैं वो रिप्रेजेंटेड बाय दी मेल गोनो एपोफाइसिस और फेलोमर के। जो एक्सटर्नल जेनेटिलिया है वो किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उससे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं फेलोमोर से, राइट लेफ्ट फेलोमियर, लेफ्ट फेलोमियर और वेंट्रल फेलोमियर बोलेंगे इसको, फेलोमोर या फेलोमियर बोलते हैं। तो हमने आपसे कहा राइट और लेफ्ट फेलोमियर दिखाई पड़ रहे हैं और एक वेंट्रल फेलोमियर हमको दिखाई पड़ रहा है, जो कि वास्तव में क्या है, जो कि एक्सटर्नल जेनिटेलिया को रिप्रेजेंट करता है। चूंकि एक्चुअल में जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया वो होना चाहिए पार्ट जहां से स्पर्म रिलीज करते हैं उनके, तो वास्तव में जो स्पर्म है वो पैकेट्स के रूप में रिलीज होते हैं यहाँ पे। तो स्पर्म का जो पैकेट रिलीज जहां से होता है वो हिस्सा क्या होता है, वो हिस्सा होता है फेलोमियर होता है। इसीलिए इसका जो पेनिस होता है एक्चुअली में, वो पेनिस जो है कोई भी तरह का सिक्रेशन नहीं करता, इसको स्यूडोपेनिस कहते हैं, ठीक है। हम देख रहे हैं कि इसमें जो फेलोमियर क्या होता है, फेलोमियर एक प्रकार की काइटिनस एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होते हैं जो मेल गोनोपोर को कवर करते हैं। तो जो भी फेलोमियर, जहां भी आपको जो है वो राइट और लेफ्ट फेलोमियर दिखाई पड़ रहा है बेटा, वहां पर एक ओपनिंग है और ओपनिंग को हम मेल गोनोपोर बोलते हैं। तो गोनोपोर क्यों नहीं दिखाई पड़ रहा आपको, क्योंकि उसको कवर कर लिया किसने, फेलोमियर ने उसको कवर कर लिया। तो फेलोमियर जो है वो काइटिनस एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होते हैं, काइटिन से बने होते हैं, जो मेल गोनोपोर को कवर करते हैं और फेलोमियर को कहलाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, फेलोमियर कहते हैं, ठीक है ना। तो फेलोमियर इज नथिंग, दे आर दी स्ट्रक्चर्स दैट सराउंड दी मेल गोनोपोर, ठीक है ना, ठीक। और जो आप देख रहे हैं ये फैलिक ग्लैंड इज दी एक्सेसरी ग्लैंड। The sperm are stored
इन सेमाइनल वेसिकल, स्पर्म जो है सेमाइनल वेसिकल बनते कहाँ, टेस्टिस में बनेंगे, स्टोर कहाँ होंगे, सेमाइनल वेसिकल में स्टोर होंगे। और जब सेमाइनल वेसिकल में स्टोर होते हैं तो इनको आपस में चिपक जाते हैं, कुछ केमिकल सिक्रेशन से आपस में चिपक जाते हैं, ग्लू कर जाते हैं और बंडल बन जाता है। स्पर्म का पूरा बंडल बनता है, पैकेट बनता है, और स्पर्म के उस पैकेट को बोलते हैं स्पर्मेटोफोर कहते हैं। तो इसका मतलब जब कॉकरोच जो है वो स्पर्म को रिलीज करता है तो वो एक एक स्पर्म, इंडिविजुअल स्पर्म रिलीज नहीं होते, बल्कि स्पर्म का पूरा पैकेट रिलीज करता है, और उस स्पर्म के पैकेट को हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोफोर कहते हैं। ठीक है, जो कॉपुलेशन के दौरान जो है वो डिस्चार्ज किया जाता है। और ये पैकेट जो है फीमेल की बॉडी में, जब पैकेट जो स्पर्म का पैकेट आएगा वो कुछ समय के लिए स्टोर रहेगा, फिर से स्पर्म बाहर निकलेंगे और फिर वो फर्टिलाइज करेगा। ठीक है, देखिए ये देख रहे हैं आप, इसमें आपको ये पैकेट, ये स्पर्म का पैकेट दिखाई पड़ रहा है आपको, उसको ओपन करके देखा हमने यहाँ पे, तो स्पर्मेटोजोआ हमको सेंट्रल चैम्बर में इसमें दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है, फिर The female reproductive system consists of two large ovaries lying laterally in second and sixth abdominal segment। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है, दो बड़ी ओवरी होती है। अब हम फीमेल पे आते हैं, दो बड़ी ओवरी होती है जो लेटरली सेकंड से लेकर सिक्स्थ एब्डोमिनल सेगमेंट में हमको दिखाई पड़ती है। ठीक है, साइज में बड़ी होती है, दिखाई दे रही है। ठीक, फिर ईच ओवरी इज फॉर्म्ड ऑफ ए ग्रुप ऑफ 8 ओवेरियन ट्यूब्यूल और ओवरिकल्स के। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के हर एक ओवरी के अंदर जो है वो 8 ओवेरियन ट्यूब्यूल या ओवरिकल्स होते हैं। हर ओवरी के अंदर 8 ओवेरियन ट्यूब्यूल या ओवरिकल्स होते हैं, जो कंटेनिंग ए चेन ऑफ डेवलपिंग ओवा के, जिनके अंदर जो है वो डेवलप होने वाले ओवा जो है वो लाइन से अरेंज होते हैं। क्या, ठीक, याद रखिए, इसमें जो है वो ओवरी के अंदर क्या होंगे, जो हम कहते हैं ओवेरियन ट्यूब्यूल होते हैं, वो 8 के ग्रुप ऑफ 8 के समूह में होंगे वो, और उनके अंदर हमको जो है एक के बाद एक ओवा डेवलप होते हुए दिखाई देंगे, चेन के फॉर्म में, एक के बाद ऐसे चेन के फॉर्म में अरेंज दिखाई पड़ेंगे। ओविडक्ट ऑफ ईच ओवरी यूनाइट इनटू ए सिंगल मीडियन डक्ट, एंड हर एक ओवरी से जो ओविडक्ट आएगा, ओविडक्ट क्या होता है, ओविडक्ट इज द डक्ट ऑफ द ओवरी। ओविडक्ट क्या होता है बेटा, ओवरी का डक्ट होता है, वो आएगा और एक जगह जाके जुड़ जाएगा। तो मैंने आपसे कहा एक लेफ्ट से आया, एक राइट से आया, जुड़ गया, तो कॉमन ओविडक्ट बन गया, और ये कॉमन ओविडक्ट को ही हम वेजाइना मान लेते हैं, इसी को बोलते हैं वेजाइना बोलते हैं। क्या, जो जेनेटल चैम्बर में ओपन होता है, कहां ओपन होता है, जेनेटल चैम्बर। जेनेटल चैम्बर क्या चीज थी, हमने याद है ना, 7th 8th 9th सेगमेंट मिलके जो है वो कंबाइंड आते हैं, इसमें वो जेनेटल चैम्बर बनता है फीमेल के अंदर, पढ़ा था मॉर्फोलॉजी में हमने। ठीक, जिसे हम जेनेटल पाउच कहते हैं इसको हम। फिर ए पेयर ऑफ स्पर्मेथिका इज प्रेजेंट इन 6th सेगमेंट के विच ओपन इनटू द जेनेटल चैम्बर के। A pair of spermatheca is present in the 6th segment which open into the genital chamber। sperm are transferred through the spermatophores के। तो स्पर्मेटोफोर मैंने आपसे कहा ना, स्पर्मेटोफोर जो है वो वास्तव में कहाँ से आ रहे हैं, वो जो है पाउचेस के रूप में स्पर्म बन रहे हैं, वो कॉपुलेशन के बाद फीमेल बॉडी में आएंगे और वहां से स्पर्म को रिलीज करेंगे, देन फर्टिलाइजेशन करेंगे उठ के। देयर फर्टिलाइज एग आर इनकेस्ड इन ए कैप्सूल कॉल्ड ऊथिका के। तो जब फर्टिलाइजेशन आएगा ओवरी के, मैंने आपसे कहा ना कि कॉमन ओविडक्ट के जेनेटल चैम्बर है, जेनेटल चैम्बर में के पास में स्पर्म का पूरा जो है वो सेगमेंट, यहाँ पे स्पर्म का पाउच वहां पर आएगा, स्पर्म के पाउच से फिर स्पर्म रिलीज होंगे, जब वो रिलीज होंगे फर्टिलाइज करेंगे उसमें, और फर्टिलाइज करने के बाद क्या होगा बेटा कि जो है फर्टिलाइज एग जो है वो एक कैप्सूल में कवर होंगे, उस कैप्सूल को हम क्या बोलेंगे, ऊथिका बोलेंगे। क्या, ऊथिका डार्क रेडिश ब्लैकिश ब्राउन कैप्सूल होते हैं जो तकरीबन 8 mm लॉन्ग होते हैं, 8 mm के साइज के होते हैं। ठीक है, ये ऊथिका जो है वो यानी एक बार ऊथिका बनेगा तो उसको फिर कॉकरोच रिलीज कर देगा, फीमेल कॉकरोच रिलीज कर देगा। तो कहीं पर उसको कहां रिलीज करेगा, उसको जहां पर नमी होगी, जहां पर नमी होगी, मॉइस्चर होगा, जहां पर ऊथिका के अंदर का जो इंसेक्ट है वो अपने आप को ग्रो कर सके, वहां छोड़ देगा उसको, के वो ग्लू कर देगा। इसलिए आपको देखें जहां अलमारी में कई हिस्से में कॉकरोच होते हैं ना, वहां आप देखें कुछ कुछ छोटे छोटे दाने जैसे ब्लैक कलर के कुछ पार्टिकल आपको चिपके हुए दिखाई पड़ेंगे, वो ऊथिका होते हैं पार्टिकल वो। ठीक है, और ये क्या होते हैं जनरली दरार में, क्रेवाइसिस में, कहीं पे आपकी ड्रॉर होती है, ठीक है, अलमारिया का किनारा होता है, वहां पर आपको दिखाई पड़ेंगे कि जहां पर ह्यूमिडिटी होगा, अंधेरा होगा, फूड वहां पे अवेलेबल होगा, वहां पर इसको छोड़ देंगे उठ के। ऑन एन एवरेज फीमेल प्रोड्यूस 9 to 10 ओथिका कंटेनिंग 14 to 16 एग के, और एक यदि औसतन देखा जाए तो फीमेल जो जनरली 9 से 10 ऊथिका जो है वो प्रोड्यूस करती है, और जिनके अंदर जो है वो 14 से लेकर 16 एग हो सकते हैं। ठीक है ना। द डेवलपमेंट ऑफ पेरिप्लेटा अमेरिकाना इज पोरो मेटाबॉलिस के। जो कॉकरोच है, हाँ, उस कॉकरोच के अंदर जो हम देखते हैं कि जो डेवलपमेंट है, जिससे हम इसके लिए हम एक टेक्निकल वर्ड यूज करते हैं, पोरो मेटाबॉलिस वर्ड यूज करते हैं। जब पैरो मेटाबॉलिस वर्ड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि ड्यूरिंग द डेवलपमेंट कई सारे मोल्डिंग होते हैं, कि कई सारे मोल्डिंग का मतलब होता है कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होगा, फिर तीसरे फॉर्म में कन्वर्ट होगा, यानी जो इंसेक्ट है वो अपने एक्सोस्केलेटन को रिलीज करेगा और अगले फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा उठ के। तो हम कहते हैं इसमें हमको कई सारी निम्फल स्टेज देखने मिलती है।
तो ये वर्ड याद रखना, इंग्लिश वर्ड याद रखना बेटा कि डेवलपमेंट जो कॉकरोच का होता है वो कैसा होता है, वो पारोमेटाबोलस होता है, वो पारोमेटाबोलस होता है कि पारोमेटाबोलस का मतलब क्या होता है? पारोमेटाबोलस का मतलब होता है कि कई सारी निम्फल स्टेज हमको देखने मिलती है यहाँ पे। निम्फ जो होता है वो एक यंग कॉकरोच है, एक यंग कॉकरोच के लिए हम निम्फ वर्ड का यूज करते हैं। निम्फ ग्रो करता है और 13 बार वो मोल्डिंग करता है, 13 टाइम बॉडी को छोड़ता है और एक जो है वो हर बार 13 टाइम मोल्डिंग करता है, पुरानी बॉडी से रिलीज होता है, नया स्ट्रक्चर से पुरानी बॉडी को रिलीज करके नया स्ट्रक्चर निकलेगा उससे बाहर और ऐसे अपने आप को जो है वो डेवलप करेगा, ठीक है ना। और फाइनली सबसे लास्ट जो है वो सबसे लास्ट निम्फल स्टेज में हमको विंग पैड देखने मिलते हैं और जो कॉकरोच में विंग होते हैं वो केवल एडल्ट कॉकरोच होता है, याद रखिएगा, पंख केवल, विंग केवल हमको एडल्ट कॉकरोच में देखने मिलते हैं, ठीक है। ठीक, तो आप देख रहे हैं एक केस दिखाई पड़ रहा है आपको, यहाँ पे निम्फ दिखाई पड़ रहा है आपको, एडल्ट दिखाई पड़ रहा है आपको, तो ये एक केस है, ये निम्फ है और एडल्ट है। तो आप देखिए एक शुरुआती निम्फ स्टेज देखिए, आप एक के बाद एक देखिए आपको दिखाई पड़ रहा है इसमें, निम्फ स्टेज एक के बाद एक आपको दिखाई दे रहा है इसमें, ठीक है ना। तो आपको दिखाई दे रहा है इसमें, आप देखिए गौर से कि आपको अलग अलग निम्फल स्टेज दिखाई पड़ रहे हैं, सबसे छोटा कॉकरोच, फिर उसके बाद बड़ा, फिर देखिए के बाद देखिए फाइनली क्या हो, फाइनली एडल्ट कॉकरोच जो है वो बन चुका होता है। तो जो विंग्स होते हैं वो केवल हमको एडल्ट कॉकरोच में देखने मिलते हैं, ठीक है। Many species of cockroach are wild एंड आर नो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। कई सारी कॉकरोच की स्पीसीज होती है वो वाइल्ड होती है, उनका कोई इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस नहीं, कोई हमारे लिए यूजफुल प्रोडक्ट उनसे हमको नहीं मिलता है, ठीक है। ए फ्यू स्पीसीज थ्राइव इन एंड अराउंड ह्यूमन हैबिटेट, कुछ स्पीसीज ऐसी होती है जो हमारे घरों में हमारे पास साथ रहते हैं। और बेसिकली कॉकरोच से, मैंने पहले भी आपसे, कॉकरोच से गेट रिड होना, उससे कंप्लीट उसको जो है वो हटा देना बड़ा मुश्किल काम है। इट्स ए वेरी सीरियस पेस्ट, ठीक है ना। ये पेस्ट होता है जो हमारे फूड को डिस्ट्रॉय करता है, हमारे जो है वो आसपास जो इसे आप देखिए ये कपड़ों की अलमारी में हो गया तो वहां पर एक्सक्रीटा रिलीज कर देगा, या तो बदबू आएगी वहां पे, ठीक है। तो एक प्रकार से स्मेली एक्सक्रीटा इसका होता है। तो जहां कॉकरोच होगा वहां पे थोड़ा सा अनहाइजेनिक जो है वो हिस्सा हो जाता है। तो कॉकरोच से जो है वो इट्स ए वेरी सीरियस काइंड ऑफ पेस्ट के कई बार जो है वो कई सारी बैक्टीरियल, जब फूड को स्पॉइल करता है, खाना खुला छोड़ा आपने, वहां पे कॉकरोच आ गया, उसने उसमें से कुछ लिया, तो बैक्टीरियल डिजीज को ट्रांसमिट करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो कई बार ऐसा देखा है मैंने मेडिकल प्रैक्टिस में कि कई बार जो है टाइफॉइड के जो केसेस हैं कि उसमें भी कॉकरोच जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है ना। चलिए, तो आज के इस लेक्चर में जो है हमने जो है वो देखा कि कॉकरोच का एनाटॉमी क्या होता है, कॉकरोच का रिप्रोडक्शन क्या होता है, क्या इसके इंपॉर्टेंट हिस्से होते हैं, ठीक है ना। बस जो एनसीईआरटी में बस आपको इतना कॉकरोच, अर्थवर्म, फ्रॉग में वही पढ़ना है जो एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है, ठीक है। एक्स्ट्रा पढ़ने की बिल्कुल रिक्वायरमेंट नहीं, ठीक है। और इसके जो मैं क्या करूंगा, आपका एनसीईआरटी बेस्ड मैं आपका टेस्ट ले लूंगा, इसके ऊपर ऑनलाइन टेस्ट लूंगा एनसीईआरटी बेस्ड। तो उस टेस्ट में आपके पूरे क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं वो कवर हो जाएंगे आपको, ठीक है। याद रखिए नीट का जो पैटर्न है वो काफी मॉडिफाई हुआ है, इसलिए 90% 95% क्वेश्चन केवल एनसीईआरटी से आता है, इसलिए एनसीईआरटी पर फोकस कीजिए, ठीक है। पढ़ते रहिए बेटा, मेहनत करते रहिए, बेस्ट ऑफ लक। तो कुल मिलाकर आज आपने जमकर मेहनत किया है, आज आपने कॉकरोच को पढ़ा है, कॉकरोच को आपने कंप्लीट किया है। तो चलिए, तो आज के लिए इतना काफी है। आज वैसे भी संडे है, आज आपको कायदे में जो है वो आपके लिए रिवीजन का डे है। तो चलो, हमने कहा आज हमने एक काम खत्म कर दिया अपना, ताकि दिमाग पर से टेंशन निकला है कि कॉकरोच बचा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हम अगले संडे दूसरा हिस्सा पूरा कर लेंगे। ऑल द बेस्ट। Hi. To become an official commando of Biomentors, join us at www.biomentors.online. Here you can solve daily practice papers, an online test. You can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download Biomentors online app from Google Play Store. Hi. To become an official commando of Biomentors, join us at www.biomentors.online. Here you can solve daily practice papers, an online test. You can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success.
Download Biomentor's online app from Google Play Store.